लेफ्ट से राइट, जिसे कहते हैं ना ब्लेड फेरा, ओ 15-20 उड़ा दी उन्होंने ऐसा हाथ चलाया, हम तो हैरान हो गए। पहले हमारे यहाँ लंबे चलाया करते थे, चरखियां की चरखियां खाली हो जाया करती थी, और उसके पीछे दूसरी की चरखी, तीसरे की चरखी, लेकिन इज्जत पे आंच नहीं आनी चाहिए, पतंगे दिखनी बंद हो जाएं। ये वो खेल था जो गरीबों से लेके अमीरों तक सबको एक जगह लाके मंच पे खड़ा कर देता था। क्या बात कोई है। अमीर नहीं। तो 1983 में उन्होंने एक बहुत बड़ी बसंत कराई, और उसके अंदर उनके हॉलीवुड के एक्टर हैं कर्ट रसल और गोल्डी हॉर्न, अच्छा वो भी आए लाहौर के अच्छा, अंदर, वो उनके पर्सनल क्या दोस्त बात। थे। इमरान खान हाँ भी उनके पर्सनल दोस्त हैं। लेकिन अंदरून लाहौर में और नाइन इसको बहुत ज्यादा फरोग दिया, जो प्रमोट किया, वो है यहाँ हमारे लाहौर के मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन, यूसुफ सल्ली अच्छा उनका नाम है। वो पहले अच्छा। इलेक्शन वगैरह भी लड़ते थे, और वो ग्रैंड सन है अल्लामा इकबाल के। वाले साहब जो थे मेरे, उन्होंने सब, क्योंकि हम इंडिया से मेरे दादा वगैरह सब पतंगे उड़ाते हुए आए, लेकिन उस जमाने में पाकिस्तान में पतंगबाजी करना आवारों का शौक, आवारा गर्दी, उसको अच्छा नहीं समझते थे। मुझे नहीं मालूम आप कितने दीवाने हैं, लेकिन मैं, ये बंदा अपने इलाके का जाना माना पतंगबाज रहा है, आज भी हूँ, लेकिन अब कम हो गई हैं। आपका नहीं मालूम। हाँ, मेरा फिर मेरा भी इंट्रोडक्शन ले ले गए थे, लखते जिगर दिया हमने इस शौक को। तो मैं एक दफा पतंग लूटते हुए अपनी छत से गिर गया था, अपनी नानी की छत से, तो मेरी टांग टूट गई थी। इस हद तक ओ शौक अच्छा। है। मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने आपसे सवाल क्यों पूछा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जी जी सत श्री अकाल जी, केशु भाई। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं नूर बहुत भाई। बहुत माजरत, कल आपने मुझसे 3-4 दफा कॉल की वार्तालाप करने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन मैं अपने बहुत ही पसंदीदा मशगले में मशगूल था। यानी कि मैं अपने बड़ी, एक मेरी फेवरेट हॉबी है, वो पसंद फरमा रहा था, वो क्या। जो कि है वो क्या। पतंगबाजी। अच्छा, तो आप पतंगे उड़ा रहे थे कल। जी, कल पतंगे उड़ा रहे थे, कल गेम हो रही लेकिन थी, आप गेम हो रही लेकिन थी। आप तो आपका भी जब, लाहौर में नहीं है ना। नहीं नहीं, मैं ह्यूस्टन टेक्सास में हूँ, तो यहाँ भी हम शौक फरमा रहे हैं ना। क्या बात कर रहे हैं। जी जी, हमारी यहाँ पूरी एसोसिएशन है, ह्यूस्टन फाइटर काइट एसोसिएशन। और और इसमें मतलब कि सारे कौन कौन इसमें आपके जो हमारे गोरे लोग हैं वो भी उड़ाते हैं। नहीं नहीं, क्योंकि गोरे लोग जो है ना, वो अपनी आम काइट्स उड़ाते हैं नायलॉन के स्ट्रिंग के साथ, वो पेच नहीं लड़ाते, वो सिर्फ उड़ाते हैं। नहीं तो देख कल वेख। आप, जब मैंने कॉल किया था वो दिन का टाइम था आपका, यानी कि आप दिन में धूप में पतंग उड़ा रहे थे। दोपहर में अगर मौसम अच्छा हो तो फिर जल्दी कर लेते हैं, वरना फिर शाम के वक्त करते हैं। अच्छा, तो मतलब पूरी आपने एसोसिएशन है। योर, डेलिस डेलिस जैसे डेलिस एक सिटी है, वहां अपनी एसोसिएशन है, उनके साथ पेज होते हैं, गेम्स होती हैं, या तकरीबन हर संडे में। कोविड की वजह से थोड़ा रुक गया, वरना बहुत अरसे से मेरे एक बहुत प्यारे फैमिली फ्रेंड है, मोहम्मद मोहम्मद राजपूत भट्टी साहब, वो है प्रेसिडेंट, बहुत शौकीन है ओके। वो भी। उनकी मैंने आपको एक एक दिन एक पिक्चर भी भेजी थी, वो बहुत बड़ी एक पतंग के साथ, देव हैकल, जो क्या कहते हैं, आदमी से भी बड़ी पतंग के साथ यूं चादर के साथ खड़े हुए हैं वो। तो वो, तो जी यहाँ जी जी। बहुत, अच्छा। यहाँ से बहुत पतंगबाजी के लोगों के शौकीन है। ये नहीं कह रहा कि वहाँ पूरी बसंत की तरह, बसंत भी होती है हर साल, वो हर साल बसंत हम्म। भी करवाते हैं यहाँ मार्च के अंदर। लेकिन इस दफा बसंत से कोविड याद की आया, वजह से, आपके लाहौर में तो बसंत बहन है। यही तो अफसोस है कि लाहौर में बसंत बैन है। और बड़े मजे की बात कि लाहौर से और दुनिया के बड़े मुल्कों से लोग अब ह्यूस्टन आ रहे हैं यहाँ पतंगे उड़ाने। पतंगबाजी कर, क्योंकि ओ ये कोस्टल सिटी है, साथ में इधर हवा भी बड़ी अच्छी चलती है। अच्छा। जी जी, बकायदा नूर, एसोसिएशन न्यूयॉर्क में है, हर जगह है, यूके में, हर जगह प्रीमियर लोग तो। यहाँ गर्मी, सिर्फ बारिश है जो बादल आती है, वरना गेम होती है संडे को।
तो नूर भाई फिर आज मैं सोच रहा हूँ कि ये पतंगबाजी पे ही थोड़ी बातें कर ली जाएं, क्योंकि हम जी जी यूं जी। भी दोनों मुल्कों के हवाले से अपने देशों की, अपने मुल्कों की बातें करते हैं, लेकिन आज दोनों मुल्कों का एक ख़ास जो मतलब एक शौक है हमारी आवाम का, पतंगे उड़ाने का, जिसके मुझे नहीं मालूम आप कितने दीवाने हैं, लेकिन मैं, ये बंदा, अपने इलाके का जाना माना पतंगबाज रहा है। आज भी हूँ, लेकिन अब कम हो गई हैं। आपका नहीं मालूम? हाँ, मेरा फिर मेरा भी इंट्रोडक्शन ले ले गए थे, लखते जिगर दिया हमने इस शौक को। तो मैं एक दफा पतंग लूटते हुए अपनी छत से गिर गया था, अपनी नानी की छत से, तो मेरी टांग टूट गई थी। इस हद तक ओह शौक अच्छा। है। मेरी हड्डियां भी टूटी हुई हैं इसके अंदर। चलिए फिर एक शौक, एक इसी क्योंकि शौक से क्योंकि जुड़ा मैं हुआ एक। पतंग पकड़ रहा था, मैंने देखा नहीं, फिर मैंने डोर की तरफ देखा, मैंने जो नीचे सीढ़ी पे पैर रखा तो मेरा पड़ा नहीं, वो सीधा धड़प से नीचे जाके छज्जे पे गिरा मैं, मेरी टांग टूट गई। आपकी टांग टूटी थी, तो चलिए मैं भी अपना एक छोटा सा वाक्य बता देता हूँ। अब बात हो ही रही है तो फिर खुलासे खुल रहे हैं। जी जी। स्कूल से आने के बाद मोहल्ले के लड़कों ने बताया कि भैया पीछे जो एक पुरानी हवेली है, उधर एक पतंग बहुत बड़ी गिरी हुई है और तू तू तेरे नज़दीक है, तू जा सकता है। तो छतें फांदता हुआ जब मैं वहाँ पे पहुँचा, तो भाई साहब बगैर राइट देखे, बगैर लेफ्ट देखे कूद गया, और उधर कम से कम 40-50 बंदर बैठे थे। ओए होए होए होए। अब मैंने नहीं देखा था अब तक कि वो बंदर भी हैं। मैंने तो बस पतंग की डोर की तरफ हाथ बढ़ाया और खींची। पतंग मेरे हाथ में थी, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, भाई साहब इतने बंदर थे और 2 बंदरों ने मेरे पीछे कूल्हे पे नाखून मार दिए थे। मेरी स्कूल ड्रेस की पन आई हाजिर है पीछे। घर आके मैंने माँ को नहीं बताया, और लेकिन वो फटाफट गुसल खाने में गया, सरसों का तेल लिया, लगाया। इतनी हिम्मत नहीं थी कि बता दूं कि बंदर ने काटा है, नहीं तो जो लाफे पड़ने थे। और स्कूल ड्रेस गई। चलो वालिद साहब दर्जी थे, तो वो तो चलो उनके मुलाजिम को कह के टाका लगवा लिया था। शर्ट को अंदर रखते थे, बाहर रखना शुरू कर दिया था ताकि पीछे से दिखे। लेकिन लेकिन ये ये नहीं कहा बताएं था। कि एंड में पतंग आपकी बची कि नहीं? पतंग मैं लेके आया जनाब, इसीलिए तो आज फक्र से कह रहा हूँ कि मेरे जैसा पतंगबाज मोहल्ले में था। और मजे की आपको एक बात बताऊं, बड़ी बड़ी हमने पतंगे खरीदे, गुड्डे खरीदे, मच्छर, परी, लेकिन एक जो खास बात जो हमने अपने एक्सपीरियंस से, जो लूटी हुई पतंग जब उड़ाते थे ना हम, ओ, तो उससे हमारा सुपरस्टिशन ये था कि लूटी हुई पतंग से ज्यादा काटते थे हम। लूटी हुई पलंग पतंग की तो मतलब अब हम क्या बात कर रहे हैं। लूटी हुई पतंग, फ्री के तोड़े हुए बेर, जामुन, शहतूत, फालसे, ये सब चीजें इतनी ज्यादा अ, अजीज लगती थी कि बस ये फ्री की जो चीजें हैं, और उन सब में लूटी हुई पतंग, जिसके लिए कितनी छतें और लांग के हम एक कहाँ एक कहाँ एक गलियां एक फांद के चले जाते थे। ये भी बात होती थी, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होती थी कि मैं पकड़ ली, क्योंकि कई लोग भी पीछे भागते थे। ये बात तो सही है। और जो पहले कर लेता था फिर बस। अच्छा, ये शराफत रही थी हमारे मोहल्ले वालों में। मतलब अगर वो आपने वो देख ली ना दूर से कि और आपके हाथ में डोर आ गई, तो 20 पीछे 20 लड़के भी हों, कोई छूता नहीं था कि भैया पकड़ ली तो फिर पकड़ ली। अदरवाइज हमने ये भी देखा है कि पकड़ने के बाद झपट्टा मार लिया जाता था, बट हमारे साथ ऐसा हाँ, नहीं होता था। झपट्टा, झगड़े वगड़े इस तरह हो जाते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में ये तो अब नीचे गिरी हुई या नीचे आती हुई या डोर पकड़ते थे। पाकिस्तान में कुछ लोग होते थे, उनका काम ही पतंग पकड़ना होता था, लेकिन किसी डंडे से या हाथ से नहीं, अपनी पतंग के थ्रू उस पतंग को पकड़ना। ये अब पता नहीं इंडिया में हाँ, होता है कि नहीं। मतलब जिसे हम लोग, नहीं नहीं ऑफ कोर्स होता है। और इस मामले में मेरा भाई उस्ताद था। हम लोग उसे चमेड़ू चल, बोलते थे, चमेड़ू। अच्छा। और चमेड़ने का मतलब होता है वो, अपने पे लपेट लेना। हाँ हाँ, और हम लोग कहते थे कि हाँ, पतंग को अड़ाना, अटका के लेके हम्म। आना। और मुझे जहाँ तक याद है, मेरे भाई ने एक पतंग के साथ 2-2 पतंगों को भी साथ में लाया है। यानी कि 3 पतंगे एक वक्त में वापस आई हैं। ऐसा और होता था। एक एक अपने बारे में खासियत बता दूं, हालांकि
आज आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन फिर भी मैं मेरे को एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं कुछ नहीं, बात हम बताऊँ। हम दोनों तरफ की बात करना चाहते हैं ना। हाँ, तो मैं फिर वो ये चीज़ मेरे सारे सर्कल में पता है कि केशु राइट हैंड वाला बंदा है, हर चीज़ राइट हैंड से करता है, लेकिन वो सिर्फ़ पतंग लेफ्टी है। अब इसके पीछे जो वो किस्सा है वो ये है कि बचपन से जिसको मतलब इसके अंदर अपना आइडल माना, जिसकी चरखी पकड़ के पतंगे देखनी शुरू की, चरखी लपेटनी शुरू की, वो थे मेरे बड़े भाई। वो बाय चांस लेफ्टी हैं, वो सारे काम लेफ्ट से करते हैं। तो मैंने उनको देखा कि ये पतंग उड़ाते हैं, तो मैंने उनकी देखा देखी पतंग उड़ानी शुरू कर दी। तो मैंने सारे काम राइट से किए, बट जब मैं पतंग उड़ाता हूँ आज भी, तो मेरा लेफ्ट हैंड ऊपर आता है। तो सारे लोग अपने पूछते हैं कि अप, साले अपने तू अपने राइट भाई का नाम भी बता दे, उन्हें आपने गुमनाम सिपाही बनाया हो। वो वीडियो देख मेरे के बड़े कहने भाई का मेरा नाम। मेरे बड़े भाई जब ये वीडियो देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मुझसे भी दीवाने हैं पतंगों के। तो उनका निकनेम राजू है। चलें जी, राजू भाई को सच सच। तो अच्छा। अच्छा, आप वापस लाहौर आ जाएं। अभी तो आप हाँ यूएस जी, में बैठे हैं, आप लाहौर आ जाएं। मैं आपको बताता हूँ बैन से पहले के कि बचपन से लेके 80s से लेके, क्योंकि वही हमारा हम्म, बचपन था, 80s से लेके ये किस तरह हुआ और बैन तक फिर आते हैं, क्या वजूहत थी, क्या हुआ बैन। लेकिन उससे पहले जरा हसीन यादें, फिर बैन हाँ की तरफ भी आते हैं। पहले मैंने छोटा सा बच्चा था तो मुझे पतंगबाजी का बड़ा शौक था। लेकिन मैं जी 3-4 साल का था, 5 साल का, तो वाले साहब जो थे मेरे, उन्होंने सब, क्योंकि हम इंडिया से मेरे दादा वगैरह सब पतंगे उड़ाते हुए आए, लेकिन उस जमाने में पाकिस्तान में पतंगबाजी करना आवारों का शौक, आवारा गर्दी, उसको अच्छा नहीं समझते थे। 80s की बात बता रहा हूँ मैं। अरे वो पतंग हम्म, आवारा हैं, ये हैं, क्योंकि एक ये कॉन्सेप्ट था कि छत पे खड़े होके कर रहे हैं, फिर ताका झांकियां ना करें लड़के, और इस तरह वो अच्छा नहीं समझते थे जो लोग वहां के थे। लेकिन हम लोग क्योंकि इंडिया से आए थे, हम लोग ये गेम खेलते हुए आए थे, हमारे बाप दादा बड़े, तो हमारे घर में सब करते। तो मेरे फादर ने कहा कि तुम्हें ऐसी डोर नहीं दे सकते, इसका हाथ कट जाएगा, छोटा बच्चा है। तो आप सोचे मेरे फादर ने क्या किया, जो हमारी यहाँ लैंप पोस्ट होती है ना, उसके ऊपर गुड्डी को बिठाया, डोर लेके, वो कहते थे बस तुम के मारते रहो, तुम अभी प्रैक्टिस करो, अभी तुम्हें नहीं आता। तो मैंने कहा अब्बू ये क्या कहते हैं, ये आर्मी में ना हमारी ड्राई रिहर्सल होती है, कोई भी काम वाह, करने से पहले। आप यकीन नहीं करेंगे, पाकिस्तानी आर्मी में स्विमिंग की भी ड्राई रिहर्सल होती है कि लोग अच्छा, मैदान में बैठे हुए यूं यूं कर रहे हैं भाई, जब तक पानी में नहीं उतरो। तो हम छोटे बच्चे होते थे, हम बेवकूफ हो गए, हमने तुनके मार रहे खड़ी हुई पतंग के ऊपर यूं लैंप पोस्ट पे। तो इस तरह शुरू हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता हुआ, फिर हम जो है क्या कहते हैं, बड़े हुए पतंग। फिर मेरी एक आंटी से मैंने सीखी। आंटी से? जी, मेरी फुप्पो अच्छा, से। वो बहुत अच्छी फूफो पतंग से। उड़ाती, और उनका और मेरी एज का अंतर 1.5 साल का है। ओके। उनसे बहुत अच्छी उड़ाती थी, लेकिन क्या करती थी वो नीचे बैठ के करती, कहते क्योंकि औरतों को उड़ाना अच्छा नहीं लगता, कहते आगे से यही लगे कि तुम उड़ा रहे हो। तो हम हवा में तुनके मार रहे होते थे। हमने कहा हमें भी सिखाएं, क्योंकि उस वक्त इतनी जो है ना तेज डोर नहीं इस्तेमाल करते थे। इसे कहते हैं 8 चेन, 12 चेन, अच्छा, 12 संगल उसे बोलते थे, जो आप थ्रेड का चाहे वो हाँ, होता है। थ्रेड का, यस, उसके अगर हम बोले तो हम कहते थे उसको तंद। हाँ, तो उसे कहते हैं 12 संगल। तो वो सबसे सस्ती हम्म, होती थी। तो हम लोग जैसे पहले कुछ 1 रुपए मिले, 2 रुपए मिले, तो हम पूरा पिन्ना तो नहीं खरीद सकते थे, तो वहां दुकानों पे गिच मिलती थी, जैसे जो हाथ से गिच कर हाँ लेते ना, छोटी सी। हाँ, तो हमने कहा हम छोटी सी गिच, हमारी पतंग ज्यादा आगे तक नहीं जाती थी, तो गिच्छे हम कर लेते थे, या कोई लूटे डोर तो उसकी अपनी हम छोटी पिन्नी बना लेते थे, या हमारे घर वाले यूं तोड़ के कुड़ुक्की लग गई, जब उस पर टक लग जाए कहता बच्चों को दे दो। तो उस तरह हमने शुरू की। फिर क्या हुआ कि मेरे फादर को भी बहुत शौक था, वो भी जब अच्छा, पोस्टिंग से आते थे करते थे, चचा वचा सबको, दो मेरे चचा थे उनको भी शौक था। फिर हमारे दादा ने भी हमें सिखाई, क्योंकि वो उनको वाह, भी शौक था। हाँ हाँ, मेरे दादा भी बहुत अच्छी उड़ाते थे, उनको भी शौक था, उनको इतना टाइम नहीं होता था, लेकिन उन्होंने भी हमें इनकरेज किया कि कोई नहीं, तुम लोगों को छोड़ो,
हमारी छतें तो उड़ाओ, क्योंकि लोग अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन अंदरून लाहौर में और नाइन इसको बहुत ज्यादा फरोग दिया, जो प्रमोट किया वो है यहाँ हमारे लाहौर के मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन, यूसुफ सल्ली अच्छा, उनका नाम है। वो पहले अच्छा, इलेक्शन वगैरह भी लड़ते थे और वो ग्रैंड सन है अल्लामा इकबाल के। अच्छा जी, वाह! जी, उनकी हवेली है उसके अंदर ओल्ड लाहौर में हवेली बारूद खाना, क्योंकि वो हवेली बारूद खाना। क्योंकि वो गोरों के जमाने में और महाराणा रंजीत सिंह के जमाने में वहां सारा फौज का असला जमा होता था और बारूद असला, जमा होता था। जी। तो अब बड़ा अच्छा उन्होंने कल्चरल, तो 1983 में उन्होंने एक बहुत बड़ी बसंत कराई और उसके अंदर उनके हॉलीवुड के एक्टर हैं कर्ट रसल और गोल्डी हॉर्न, अच्छा, वो भी आए लाहौर के अच्छा, अंदर, वो उनके पर्सनल क्या दोस्त बात! थे। इमरान खान हाँ, भी उनके पर्सनल दोस्त हैं, पुराने कॉलेज के जमाने के। तो उन्होंने कराई। उन्होंने फिर 90s में जब बेनजीर की हुकूमत आई थी, वो पीपल्स पार्टी में होते थे उस वक्त, अब उन्होंने सियासत छोड़ दी, अब सिर्फ कल्चरल चीजें वगैरह करते हैं। तो उस वक्त उन्होंने बहुत प्रमोट किया और एक्चुअली मसला ये हुआ कि ये वो खेल था जो गरीबों से लेके अमीरों तक सबको एक जगह लाके मंच पे खड़ा कर देता था। क्या बात कोई है! अमीर नहीं, जिसके पास 50 पैसे वो 50 पैसे का शरला ले लेता था, जिसके पास ज्यादा वो बड़ी गुड्डी लेते, तो हर कोई ये शौक कर सकता था। उस पे क्या करना है, छत पे जाके अपना करना है या नीचे से खड़े होके किसी की पकड़ ली तो आपके पास भी अच्छी डोर आ गई। तो ये एक ऐसा स्पोर्ट्स था जिसके लिए इतने ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं थी, हवा की थी और कोई थोड़ी सी जगह की। यानी कि इवन लोग बनेरों पे और दीवारों पे खड़े होके, जिधर कोई हिलने की हिले तो नीचे गिर गए। ऐसा होता और था? हाँ, ओल्ड ओल्ड सिटी के अंदर ज्यादा ये रुझान था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब लोग मूव हुए, दूसरों ने देखा हर तरफ ये रुझान होने लगा, क्योंकि ऐसा स्पोर्ट था कि जो 10 मिनट भी कर लो, 20 मिनट भी कर लो, कोई किट नहीं लेनी, कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम। और पहले लोगों के पास इतनी मोटी डोरें और इस तरह की ये चीजें नहीं होती थी, जिसकी वजह से कोई बैन का मसला हुआ। और हम बचपन से उड़ा रहे थे, किसी के गले नहीं कटते थे, कुछ नहीं होता था ये चीज। कभी इक्का दुक्का कोई छत से लड़का गिर गया, उसकी टांग टूट गई, कुछ हो गया, हाथ गिर गया, इस तरह की चीजें होती थी। फिर मैं आपको अभी बीच की भी बात बताऊंगा, लेकिन क्या हुआ 80s के बाद 90s के मिड के बाद जो है ना, स्टेट लेवल पे ये होना शुरू हुँ, कर दिया कि जी पंजाब गवर्नमेंट करा रही है। फिर जब गवर्नमेंट ने कराई और इतनी कामयाब हुई, फिर इसमें कॉर्पोरेट आ गया, जियो टीवी हुँ। करा रहा है, बड़ी बड़ी अच्छा जी। कॉरपोरेशन ने आ गई। और जैसे आपके सिंगर हैं सुखबीर सिंह, हाँ, हाँ। बड़े मशहूर हैं, वो बहुत हाँ, बसंत हाँ। पे इधर आए हैं लाहौर में कॉन्सर्ट अच्छा। करने। बसंत पे फिर कॉन्सर्ट होने लगे। फिर पैसा बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट का, मल्टीनेशनल का लगना शुरू हो गया, कोक स्पॉन्सर कर रही है। तो जो लोग फिर 90s के एंड में ये होना शुरू हो गया, जो लोग कहते थे ना भाई ये पतंगबाजी अच्छी नहीं है, वो भी बोल रहे हैं यार वो कन्नियां कैसे डालते हैं तनाव है। अब फंक्शन पे आए हैं, उड़ानी तो है उन्होंने। अब वो हमसे पूछ रहे हैं, हम भी कह रहे हैं आंटी हमें तो नहीं पतंगबाजी करनी आती, हम भी ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं हमें भी नहीं आ रही, हमें भी पता है। फिर जब हमने देखा, हमने कहा भाई ऐसी कोई बात नहीं है। फिर लोगों लोगों को शौक हुआ, फिर इसमें पैसा आया। और पाके आपके यहाँ तो ये होता है ना, किसी ने काटी तो गुजरात में कहते हैं काई पोइचे, आईबो काटा। हाँ, काई पोचे। हमारे यहाँ हाँ। आता है क्लेशन का ब्रश, सीधा दर। ये चीज जब हुई ना, तो तब भी मैं कहता हूँ हवाई फायरिंग होती थी, एरियल फायरिंग, उससे जो अच्छा। होल नीचे आके गिरते थे उससे लोग मरना शुरू हो गए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बसंत में मिंटो पार्क में बड़ी गेम होती थी, बिल्कुल उसके सामने हमारे अब्बू वाले साहब के एक दोस्त थे मलिक आसिफ साहब, उनका हुँ। घर था। तो हम उधर जाके करते थे, वो तो मेन जगह थी, आजादी चौक उसे कहते हैं, उधर सारा बस अड्डा वगैरह, तो उसके सामने मिंटो पार्क है, उधर सारी गेम होती थी। तो हुँ। हम देख रहे हैं कि बहुत दूर किसी ने पंप एक्शन से फायर किया, साथ में शेड था उनकी फैक्ट्री का, तो उसके ऊपर आके छर्रे गिर रहे हैं, उधर उनका हुँ। कुत्ता वुत्ता था। हमने कहा दिस इज नॉट सेफ भाई, नीचे उतर जाओ। ये चीजें जब शुरू हुई, इसको भी पुलिस ने कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि गवर्नमेंट की अच्छा। विल थी। तो आप यकीन करें, उनके पास इतनी लंबी लंबी सीढ़ियां होती थी, जैसे कहीं से किसी हुँ। ने फायरिंग की अपनी छत से, तो पुलिस नीचे से ही
वो 4-4 सीढ़ियां मिला के आपकी छत पे चढ़ के आपको आके पकड़ देती थी। और ये भी ऊंची ऊंची छतों पे दूरबीनों पे बैठे, वो भी हो गई। फिर जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया ना 2000s के पूरे करीब, वो आया केमिकल डोर। अब केमिकल डोर क्या होती है? जो ये मछली वाली लाइन होती है ना, फिश लाइन, इस तरह की पॉलीथीन की वो डोर होती है। वो ऐसा आम थ्रेड नहीं होता, उस पर केमिकल लगा हुआ होता है। उसका जब पेच होता है तो उसके अंदर ढील भी नहीं देते, यूं खड़ी रखते हैं वो तन में, वो लगती है आपकी डोर जल जाती है उससे। मैं अपने एक मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो मेरे घर के पीछे ही रहते थे मेरे मोहल्ले में, सैयद अली नियाज नकवी शाहजी, वो भी बड़ा दीवाने थे। तो एकदम से गुड्डा आया, वो सामने उसके ऊपर लगा पोल के ऊपर जहाँ तारें होती हैं, तो यूं लटक रहा। तो इसने जैसे उसको हाथ पकड़ा, नीचे एक रक्षा उसे खींच के ले गया, और वो केमिकल डोर थी, बिल्कुल उसके अंदर हड्डी तक चिर गया। तो बड़ा वो डेंजरस चीज थी वो चीज। फिर जो मैंने आपको बताया वो चमेड़ू गुड्डे होते थे, वो क्या करते थे, आगे हम लोग वो डोर से नहीं उड़ाते थे, क्योंकि डोर से आप लपेटने की कोशिश करें ना तो उसको भी काट देती है। तो ये लोग जिसे जीन्स सीते हैं, तंदी, हम उसे तंदी बोलते हैं। तो जीन्स जिस सूतर से, तंदी वो होती है ऑरेंज से कलर की, जिससे जीन्स सीते हैं ना, जिसकी जीन्स की सिलाई होती है, उससे वो चमेड़ते थे गुड्डी, क्योंकि आगे की कन्नी छोटी रखे तो वो यूं गोल घूमती रहती थी, उनकी पमीरी की तरह गोल घूमती रहती थी। तो उसके आगे पहले लगाते थे माचिस की तीलियां, माचिस की तीलियां डोर पे लगाते थे तो वो लपेट लेती थी। लेकिन अगर उस पर डोर जरा यूं फिर जाए तो वो भी कट जाती थी, क्योंकि उसके अंदर कोई मांझा तो होता नहीं था। तो फिर इन्होंने आगे ना थोड़ी सी स्ट्रिप जो है ना मेटल वायर की लगाना शुरू कर दी, ताकि आगे से इनकी कटे ना, तनावों के पास से, कन्नियों के पास से। लेकिन वो फिर भी पीछे से किसी तरह कट जाए या कुछ हो जाए, वो जाके जब लगे इसके ऊपर, इसकी बिजली की तारों के ऊपर, धमाका, ग्रिड स्टेशन उड़ गए पूरे के पूरे। बल्कि एक दफा ये हुआ कि पुराने लाहौर के अंदर वो आके, उसने लंबी तार लगाई हुई थी, वो आके कोई लोग मेटल की चारपाई पे बैठे थे, वो आगे लगी, उनकी मेटल की चारपाई पे लगे, चारों लोग जल गए। जब ये चीजें हुई ना, शिट, करंट आया, मतलब करंट आया। और सबसे बड़ी रीजन कि लोगों ने ना, जैसे पहले सबसे मोटी डोर होती थी, 2 बियर होती थी, 2 रीच, वो बड़ी मोटी डोर समझी जाती थी। उससे भी इतनी मोटी मोटी पुट्ठे वट्टों की पता नहीं इतनी इतनी मोटी डोरें आने लगी। वो जब कटी हुई काइट्स जाए ना, तो मोटरसाइकिल पे या कहीं से यूं लटकी हुई हो, तो लोगों के गर्दनें उड़ना शुरू हो गई, गर्दनें कटना शुरू हो गई। तो मोटरसाइकिल वाले बहुत लोग मरे बेचारे, बहुत लोग मरे। फिर जो है ना, इस पे बैन लगा, फिर खुल गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया। अगर गवर्नमेंट खोल भी दे, क्योंकि लोगों ने कहा कि तुम जाके ग्राउंड में करो, ग्राउंड में शौक फरमाओ, ये करो, ये चीजें नहीं हुई। और जिधर के लोग सबसे ज्यादा दीवाने थे वहीं बैन हो गई। वैसे कसूर में भी इससे पुरानी जमाने से बसंत होती थी, कसूर की बसंत होती थी 3 दिन की, क्योंकि आपको पता है 3 दिन की, हाँ, इक्तदार भाई हमारे कसूर के हैं, वो आपको बताएंगे कसूर की बसंत का। वहां 3 दिन की बसंत होती, 3 दिन लगातार बसंत होती। अच्छा जी। सिर्फ लाहौर के अंदर ही इस वक्त बहुत ज्यादा बैन है। अभी कोविड के अंदर हुआ कि मेरे बड़े कजन वो पतंग उड़ा रहे अपने बेटे के साथ, क्या करें भाई, कोविड में सब अंदर बंद है, लॉकडाउन में। पुलिस आ गई, वो आगे ऊपर से, मेरे चाचा भी अमेरिका से गए हुए थे, उनका भाई यहाँ पतंग उड़ा रहे थे, उनका भाई मैं तो नहीं उड़ा रहा, कहते वी नो कि तुम नहीं उड़ा रहे थे। और नीचे आए, वो तो कह रहे हमने तो पतंग उड़ाई नहीं, उन्होंने आते ही पकड़ लिए, ले गए, अंदर कर दी। क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने कहा हुआ जिसके इलाके में पतंगे उड़ेंगी वो SHO इंस्पेक्टर फारिग, लाइन हाजिर। क्या बात है। उनकी बेल नहीं हो रही, नॉन बेलेबल उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा भाई ये अंदर तो जाना पड़ेगा। हमारे कजन है ये इक्तदार भाई की, तो वो DIG ऑपरेशन है, उन्होंने कहा भी मैं भी उनको छुड़वा नहीं सकता, मैं भी उनकी बेल करवा सकता हूँ लॉयर के थ्रू। इतना हैवी चार्ज है इस वक्त पतंगबाजी का। मतलब ये आज 2021 की बात आप कर रहे हैं? 2021 में, अभी कोविड के अंदर 2019 की बात कर रहा हूँ, 20 की,
ये जो लॉकडाउन हुआ था, हाँ, इतनी सख्ती है, लेकिन अच्छा। कच्ची आबादियों में, भाई गुजरांवाला में हो रही है, पिंडी में बसंते हो रही है, लोगों ने बो काटा तो कर ही थे शौकीन लोग। बहरिया टाउन है एक, वहां भी हो गई, पुलिस भी आ गई, लोगों ने भी नहीं माना। क्योंकि एक्चुअली अब ना जाने ये जो नेगेटिव आंसर थे ना, अगर ये चीज निकाल दें तो बड़ा अच्छा शौक था। हम तो बचपन से करते थे, कोई नहीं मरता था उस वक्त, क्योंकि सब लोग रूल्स के मुताबिक करते थे। अच्छा, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ कि आपके इंडिया में किस तरह होता है? जैसे हमारे यहाँ खिंच मारना या हाथ जो फेरना होता है वो फाउल है। खिच का जो है, वो बड़ा पुराना देखता आ रहा हूँ, बचपन से देखता आ रहा हूँ और उसको हमने फ़ॉलो भी किया है। पहले हमारे यहाँ लंबे चलाया करते थे, चरखियाँ की चरखियाँ खाली हो जाया करती थी और उसके पीछे दूसरी की चरखी, तीसरे की चरखी, लेकिन इज़्ज़त पे आँच नहीं आनी चाहिए। पतंगे दिखनी बंद हो जाएँ, चलेगा, लेकिन हाँ, वो अंदाजे से फिर करते हैं। अंदाज़े से चलती रहती थी, चलती रहती थी, चलती रहती थी। और फिर वो क्या होता था कि जब इस तरह की बड़ी-बड़ी चलती थी ना चीज़ें, तो वो फिर सब लोगों की उतर जाएँगी, वो सिर्फ़ देखते ही थे कि हो क्या रहा है, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, किसकी कटेगी। तो लंबे का दौर बहुत चला, लेकिन उसके बाद ये आया कि भैया लंबे चलाने के लिए बड़ा मांझा चाहिए, बड़ा चरखा चाहिए, तो कम पैसे में क्या किया जाए? तो फिर जो नई नस्ल आई थी, मतलब मैं अगर 30 साल पुरानी बात करूँ, 30-35 साल पुरानी बात करूँ, तो फिर हम देखते थे कि यार खींच मारने वाले लोग आ गए हैं मार्केट में, पतंगों के बाज़ार में, खिलाड़ियों के बाज़ार में। और वो कुछ लोग ऐसे थे कि ज़बरदस्त खींच लगाते थे। ऐसी कि अम, सेकंड के 10वें हिस्से में सामने वाले की गायब। खैर उसके लिए तो अच्छा, एक पल ही चाहिए होता है। मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने आपसे सवाल क्यों पूछा। क्योंकि हुँ, एक दफा मेरी दादी के कजन थे, मामू रफी हम सब लोगों ने बोलते थे, वो कराची से आए। हुँ, तो उन्होंने कहा, वो बसंत से एक दिन पहले आ गए। अब उस दिन हम लोग डोरे ट्राई कर रहे थे, उनको कोई शॉपिंग वॉपिंग कराई, तो मेरे अब्बा ने कहा इनको भी ले जाते हैं हम। उनका बेटा, हुँ, और वो बड़े ओल्ड, यानी कि अराउंड 80, अच्छा। 78 को, इतने काफी उम्र थी उनकी उस वक्त, हुँ, यानी कि वो हुँ, हाथ शेक करते। तो उन्होंने कहा बेटा, बड़ी पतंगे पड़ी थी। उनका बेटा मैं भी एक, मैं कहा अंकल आप भी उड़ा? कहता हाँ, हम तो इंडिया में उड़ाते थे। यानी उन्होंने कहा पाकिस्तान में आए, वो फैक्ट्रियां वगैरह पड़ी उनके माशाल्लाह, अच्छा उसने कहा यार हम इसमें लग गए काम वाम में। उन्होंने सोचा पार्टीशन से पहले की उड़ाई हुई थी। अच्छा। मैं कहता हूँ केशु भाई, उन्होंने लेफ्ट से राइट, जिसे कहते हैं ना ब्लेड फेरा, वो ओह! 15-20 उड़ा दी उन्होंने। उन्होंने ऐसा हाथ चलाया, हम तो हैरान हो गए। तो उन्होंने कहा बेटा हमें बस, तो बस, बस, खींच ही बस। आती है। उन्होंने कहा अंकल पूरा मोहल्ला रोने लगा है, उधर आंखों में आंसू आ गया, हमने तो सब पे ब्लेड मार दी। वो फिर मेरे हाथ ये में डोर उन्होंने हाथ में मेरे डोर पकड़ा दी, मैं उनकी तरफ देख रहा, इसलिए मैंने पूछा कि आप नहीं, इंडिया में ना खींच बहुत चलती है। हमारे यहाँ पे बसंत मनाया जाता है। बसंत पंचमी मनाई जाती है। हालाँकि बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती की पूजा होती है, जो कि अ, विद्या की भी देवी है और संगीत की भी देवी है। तो उसी दिन सरस्वती पूजन भी होता है और उसी दिन सरस्वती पूजन के बाद पतंगे उड़ाई जाती हैं। लेकिन अब ये है कि वो एक स्पेशल दिन हो गया, उसके अलावा एक दिन और होता है सकरात का। सकरात वाले दिन महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर जो पतंगबाज़ी होती है और इधर पंजाब में भी सेम डे, मतलब कि लोहड़ी से अगले दिन सुबह, अच्छा, लोहड़ी सर। लोहड़ी से अगले दिन जो पतंगबाज़ी होती है, मतलब फिर वो आसमान दिखाई नहीं देता, पतंगे दिखाई देती हैं। अच्छा, इसमें से मैं भी एक बात मेंशन करना चाहता हूँ। सबसे मजे की बात यह है कि पहले जमाने में भी, कि जितना भी धागा होता था, जो जो डोर का धागा होता था, वो सब इंडिया से आता था। हाँ, हमारे यहाँ पे भी मुर्गा छाप एक धागा होता था सादा, वो बहुत कमाल का होता था, जिसे हम लोग जब तक उसको मांझा नहीं बना लेते थे, मतलब जब तक उसकी सुताई नहीं कर लेते थे, उसके बगैर नहीं उड़ाते थे। लेकिन वो कच्चा भी बहुत मजबूत होता था। हाँ, अब जैसे उधर के ब्रांड मुझे याद है, बेयर था, रीच था, उसे हम रीच बोलते थे। फिर एक पांडा होता, अक्सर ये होता था कि, पांडा क्योंकि होता जो था। पांडा में एक बड़ी बारीक डोर होती है, 7 पांडे।
अच्छा। फिर मेरे मेरे अंकल इंडिया से गए तो वो लाए 24 पांडा। वो इतनी बारीक डोर थी कि उस पे अगर आप एक तावे से ऊपर उड़ाए तो वो टूट जाता था। हम जरा यूं तन अच्छा। में लेते थे और टक कर जाता था, बड़ी बारीक। आप सोचें कि मेरे एक ऊपर रेंट पे रहते थे, 98 99 की बात है। वो उसके ऊपर, क्योंकि जो पतंग होती है गुड्डे का तो तावे पे चलता है, पतंग चलती है गिट्ठ से, 5 गिट्ठी, हाँ काफी हाँ बड़ी होती है, 6 गिट्टी, 4.5 गिट्टी, साड़ उसे बोलते हैं हाँ हाँ पंजाबी में हाँ। ना, साड़। केशु भाई वो 6 गिट्ठी कुप उड़ा रहे थे 24 पांडे डोर से। तो मैंने कहा अंकल आप अच्छा। कैसे उड़ा रहे हैं? वो अंदरून शहर के थे, पुरानी दिल्ली गेट के। कह रहा बस हम्म। पदरे पदरे हाथों से, यानी रोक नहीं सकता मैं वरना टूट जाएगी। मैंने कहा हाँ। अच्छा ये तो पतंग जो आप उड़ा रहे हैं, तो ये बताएं ये तो आपके जो ऊपर जाने का दरवाजा है उससे भी बड़ी है। तो उसने कहा बेटा मैंने छत पे बैठ के एक रात पहले उठ के फजर की नमाज के बाद ये पतंग बनाना शुरू की है, ये मैंने ऊपर ही बनाई है, ओ। छत के ऊपर बैठ के ही बनाई है पूरी पतंग। ये देखें उसका लेवल, यानी कि उनके शौक का। उन्होंने कहा पूरी पतंग मैंने ऊपर बैठ के पता नहीं कितने घंटों में बनाई है, यहीं से उड़ा दी है मैंने, कि दरवाजे से भी नहीं लेके जा सकते थे, इतनी बड़ी पतंग थी। और वो 24 पांडे पे उड़ा रहे हैं हम। अक्सर ये होता था कि ना पेज चल रहे हैं, कोई क्या कहते हैं उसका रिजल्ट नहीं हो रहा, तो आगे से बात, वो केड़ी केड़ी दौड़ नाल उड़ा रहा है, कह रहा है 7 पांडे, कह रहे हैं हमारे पास भी वही है। अच्छा मैं आपको ये, आपने जो एक जिक्र किया था कि चरखियों की चरखियां खत्म हो जाती थी, तो हमारे यहाँ ये होता था कि जब, क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप जो थी ना बड़ी अच्छी थी बहुत लोगों में, हम्म। तो वो क्या करते थे, तो अगर छतें करीब हो ना या 2 3 छत दूर भी हो तो वो कहते थे हाथ में ला लो, यानी कि अपना हाँ, ये वट तो होता वट था। निकाल लो। ये तो होता था कि भैया तेरी भी बच जाए, मेरी भी बच जाए, इस तो उसे हाथ कहते में ना, ला लो। तो क्योंकि ये क्योंकि कहते क्यों थे क्योंकि कहते थे कि देखो अगर तुम्हारी गई या मेरी गई ना, लूटने वाले दुनिया खड़ी है। पतंग मतलब उस डोर को, रील को जैसे ही कटेगी उसकी डोर तो वापस आनी नहीं, सारी की सारी दुश्मन मतलब वो जो आवाम होता है लूटने के लिए खड़ा, वो लूट लेगा। और फिर ये हाथ मिला लेते थे जनाब। बिल्कुल। और ये हमारे यहाँ तो भी ये मंजर कहते थे होता कि था। भाई दोनों उस्ताद हैं, दोनों बराबरी हम्म। पे उठा लो कि बेइज्जती होते दोनों की कट जाए, कुछ भी हो जाए, कि दोनों के मान लिया भाई कि अब तुम दोनों के ना। कुछ लोग जिद में करते रहते लेकिन अब कब तक करो भाई। मैं आपको बताऊं एक दफा मेरे चचा की छत पे पेचा शुरू हुआ, तो ये इक़्तिदार साहब के चचा भी वहां खड़े हुए थे उस वक्त, मुस्तफा कसूरी। हम्म। पहले उन्होंने मुझे दी चचा ने, अब मेरे भी हाथ कट गए। तीसरे बंदे को जब 5 बंदों ने हाथ में ले ली, फिर वो साथ वाले पीछे वाले ही छत वाले थे, उनके भी 4 बंदे फारिग हो गए, उनके कह रहे हैं हाथों के कीमे बन गए। उनका भाई हाथ मिला लो अब कोई बंदा नहीं रह गया, ड्राइवर के भी हाथ कट गए हमारे। अच्छा, एक अच्छा चीज़ फिर ये मैं, भी होती थी कि अगर दोनों लोग जब हाथ नहीं मिलाते थे तो उससे पहले ना आवाज़ लगा के एक-दूसरे को कहते थे कि अ, अच्छा एक काम कर, तू खींचना शुरू कर, मैं भी खींचना शुरू करता हूँ, ताकि लेवल बराबर आ जाए और जो कटना है वो कटेगी नहीं, तो दोनों आने शुरू हो जाएँगी। तो यहाँ पे ये ज़िद होती थी कि पहले तू उठा। तो जो अच्छा बंदा उसको उठाता था, फिर उसके बाद दूसरा अगर नहीं उठाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है जो उठाएगा उसकी तो जाएगी। तो यहाँ पे चीटिंग ज़रूर होती थी। हाँ, ये चीजें भी होती थी, मैं आपको बता रहा हूँ काफी दफा होती थी, क्योंकि जब हम दोस्तों के यहाँ ये होता तो पुराने शहरों में तो बराबर बराबर छतें मिली हुई होती थी, तो 10 10 छत दूर से भी डोर आ रही होती थी हाथ में लाने के लिए, कह रहा तू अपनी वो भी दे दे चरखी, वो उधर। अच्छा पहले ये होता था अच्छा। पाकिस्तान के अंदर, यहाँ में हाँ हाँ, वो उधर से वो डोर लेके आ रहा है, वहां से वो वाला डोर लेके आ रहा है, फिर जो कॉमन छत पे आके हाथ मिल रहे हैं। अब उसमें भी बदनीयती होती थी, कोई कहता है हाँ तू खिंच मार दे इनकी, कट जा, आगे मेरा भाई खड़ा हुआ है पकड़ने के लिए। और एक और जो चीजें हैं इसमें एक होती थी, जैसा अभी हमने चमेड़ने लूटने का किस्सा किया, गांठी उसे कहते थे, पत्थर के ऊपर अच्छा। ये छतों पे लड़के बैठे हुए गाँठ होते थे, ज्यादातर छोटी छोटी उम्र के। तो वो क्या करते थे, हाँ। पत्थर ऊपर फेंकते थे, नीचे डोर होती थी, वो आपकी उसके ऊपर डाल के वो नीचे खींच लेते, क्योंकि नहीं। जब पेचा हाँ, लंबा हाँ। चला जाता तो डोर नीचे आ जाती, वो छीन लेते थे। अच्छा या फिर ये हमारे होता यहाँ ये था। होता था कि अच्छा, डोर यहाँ जो है मैं ना, आपकी बात को इंटरप्ट करूँगा। देखने वाले कहेंगे कि बार-बार भैया अब देखने वाले इस बात पे हमारा ये टॉपिक ही ऐसा चल रहा है, इसमें हम एक-दूसरे की बात को काटेंगे। फिर हम भूल जाएँगे
क्योंकि ये कोई स्क्रिप्टेड तो है नहीं। तो यहाँ जो आपने कहा ना कि वो जो खींचते थे, मैं आपको बताता हूँ। हमारे मोहल्ले के आगे होता था, मतलब ये लोग रहते थे जो कि जाति से चमार थे, और ये हमारे लोगों की पतंगे ही लूट के अपना वो कर लेते थे। तो हमें जिस दिन उस तरफ की हवा होती थी ना, तो हमें बड़ा वो होता था कि यार आज तो भैया इधर से ना बहुत सारे लोगों ने लूटना है और हमारे ऊपर वो लपेटे मारने हैं। हम लपेटे मारना कहते थे इसे, कि लपेटे मारो। तो मुझे अब अच्छे से याद आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे उधर के बस इंतजार करते थे कि भाई यार इधर से इधर की हवा आज बने की और हवा ये लोग लूटें। आज हमारी की हवा चल जाए। हाँ 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 हवा हाँ, का भी बिल्कुल बहुत बिल्कुल फैक्टर है बिल्कुल। ये बात। एक एक मुझे यहाँ याद आ गई बात। एक एक हवा चलती थी जो भंवर की तरह चलती थी। हाँ। उसको वो आपके सर के पीछे ले जाती थी पतंग को। उसको हम लोग कहते थे बुल्ले की हवा, बुल्ले की हवा चल रही है। अच्छा। तो बुल्ले की और हवा वो जब हवा चलती। आती कैसे थी? वो हवा आती कैसी थी जो हमने महसूस किया है? जब हमारे आकाश के अंदर चीलें मंडराती थी। हमारे सही आकाश है। के अंदर ना, जब पहले बात तो हम देखते थे कि अरे यार आज हवा नहीं है, कहीं से चीलें आ जाएं। तो चीलों का झुंड आया करता था, और वो जब घूमने शुरू करती थी तो उसके बाद हवाएं चलने शुरू हो जाती थी। और लेकिन बुल्ले आज की हवा का ये होता है 2021 कि के आपकी अंदर हमें चीलें नहीं दिखती। चीजें क्या, इंसान ही दिख रहे हैं, बड़ी बात है। यहाँ तो अभी तो सब चीज पशु पक्षी सब भाग गए हैं। तो मैं अच्छा एक और बात कि दो ट्रेंड चेंजिंग की बात बताता हूँ। टाइम के साथ हमारे यहाँ पहले चरखी बहुत कम होती थी। चरखी पे डोर नहीं होती थी, पिन्ने पे डोर होती थी, गोल जो होता है ना। गोल गोल और गोल, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। क्योंकि उसको लपेटना बड़ा मुश्किल होता था। एक पतंगबाजी का और बहुत बड़ा अंसर और एस्पेक्ट था पिन्ना पकड़ना। वो भी एक बड़ी हाँ, एक्सपर्टी थी, क्योंकि पिन्ने के ऊपर वो जो यूं डायरेक्शन देखते हैं ना, उसे कहते हैं पीढ़ी। उसे हम लोग हाँ, पीढ़ी कहते थे। बिल्कुल। पीढ़ी को फिर चेंज करके दूसरी डायरेक्शन, उसको क्योंकि अगर एक आपने लेवल सही बनाना होता था, एक लेवल बनाना होता था लेवल बराबर भी, का। आपका डिस्टेंस भी, और फिर ये क्योंकि एकदम से वो पीढ़ी चेंज होती थी तो डायरेक्शन, और जैसे ही अगर आपने गलत पकड़ी भी हो वो रुकी और आपकी पतंग कट गई। या क्या होता था कि अगर आपने उसको सही तरह से नहीं चढ़ाया हुआ तो वो पीढ़ी उछल जाती थी, यानी कि यूं गुंजल बन जाता है। काफी ज्यादा यूं निकल जाती थी, वो और कई गुंजल बन सारे जाती। निकलते थे फिर। हाँ। अब मेरे फादर जो है ना, वो कहते हैं बेटा या तो तुम पकड़ो नहीं, अगर उछला और पिन्ना उछल भी जाता था खिंच के ना जरा यूं अड़ई, या उसने, क्योंकि उसके अंदर जो नीचे होता था वो कागज होता था, उसके ऊपर काफी हम्म। काफी दफा ना कोई फांस रह जाती थी तो वो अड़े। मैंने कहा लो भाई, फादर जी का हाथ भी 2.5 किलो का था, सनी देओल वाला। मेरे मैट्रिक्स की ग्रीन लकीरें आ जाती थी कभी पड़ जाए तो। मैंने कहा भाई आपकी डोर मैं नहीं पकड़ता भाई, मुझे क्योंकि वो पकड़ना पड़ा हमें। क्योंकि हम लोग लालच भी होती थी, पेच भी देख रहे होते थे, हमने कहा यार ये पीढ़ी बदलने वाली है। तो वो भी एक बड़ा होता था। और हमें यही होता था, मेरी बहन थी बड़ी छोटी, मैंने कहा यार अब बच्ची को कहां से मैं पकड़ाऊं। वो पिन्ने को आप खुद से पकड़ के एक बंदा नहीं उड़ा सकता, वो बड़ा मुश्किल काम होता था। और हमारे यहाँ पहले हम्म। यही होता था, पिन्ने होते थे। क्योंकि डोर भी लग के आती थी ना, नई नई तो थोड़ी गीली होती थी, तो हम लोग हीटर के पास जाके ना उसको गरमाते थे कि यार वो पक्की हो जाए हमारा मांझा उसके ऊपर। कुछ बातें अच्छा। मुझे याद। फिर उसके बाद जो है ना, ये सारी चरखी वरखी, अब तो सब चरखी करते हैं। अच्छा, अब आपके क्या यहाँ होता है। सुताई आप लोग करते थे तो क्या अंदाज कैसे रहता था सुताई का? अगर कच्चे मांझे को अगर आप लोग सूतते थे, अच्छा, वही। मैं बताऊं, ये जितने भी लोग हैं ना, कोई भी खुद मांझा नहीं लगाता था। ठीक है, ये अच्छा। कोई भी खुद मांझा नहीं लगाते ये लोग। ये लोग सड़क के पास जो पीछे आपकी दीवार होती है, एक साथ पे एक बांस, एक साइड पे एक बांस। आपको हाँ मैंने तस्वीरें भेजी हैं। उसके खास हाँ। मजदूर थे, पूरी एक इंडस्ट्री थी। तो उस पे मांझा लगाते थे, क्योंकि एक बड़ा उसके अंदर वो होता है, क्या कहते हैं, क्रश्ड कांच ग्लास होता कांच है। होता है। कांच होता है, हाँ, ग्लास होता है। गोंद सुरेश होती होता है, है, एक गोंद होती है जिसको चिपका गोंद बोल रहे हैं, चिपकाने वो वाला सुरेश पधार होता होता है। है उसके अंदर। तो हाँ वो हाँ हाँ। ये कोई भी बड़े से बड़ा, ये कोई कोई खुद डोर नहीं लगाते थे, वहां लगी लगाई लेकिन ये जो। हम लोगों ने तो बड़ी डोरें बनाई हैं भैया, जी हमने जी। तो खुद आप बनाई लोग हैं।
बहुत हमें अच्छे से यानी याद है, आप खाली प्लाट मिल जाते थे हमें, खाली प्लाट, जिसकी मतलब जिसके प्लाट, जिस ग्राउंड के अंदर दो चार घर बने हुए थे, तो उन घरों के पीछे हम लोग एक एक फीट की दो लकड़ियां टांक देते थे, यूं करके, यूं जितना भी दीवारें मिलती थी लकड़ियां हाँ टांक वो देते थे, लकड़ी टांगते हो। और उसके ऊपर हम अपना मांझा सूत लेते थे। रात को मांझा सूतते थे, सुबह तैयार, सूखता रात को ही था। एक्चुअली एक्चुअली यहाँ ना जैसे आप कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं ना, ये पूरी एक हम्म। इंडस्ट्री थी यहाँ, और इतनी ज्यादा रेडिली अवेलेबल थी हर टाइप की और हर कीमत की डोर। तो कोई भी हम्म। जाके 50 रुपए की भी मिल रहा है पिन्ना, 25 का भी मिल रहा है, पुट्ठे वटों की जो जरा लो क्वालिटी की होती है। तो ये पूरी इंडस्ट्री थी, तो लोग जाके वो सामने वाले अपने किराने की दुकान से पिन्नी उठा के ले आए, पिन्ना उठा के ले आए, तो बड़ी सस्ती होती थी। और उन लोगों की भी मदद होती थी जो पूरी एक इंडस्ट्री थी। घर में लोगों ने छोटी छोटी फैक्ट्रियां बनाई हुई थी, वो बहुत सस्ती, और औरतें भी काम कर रही हैं तो सब बच्चे भी कर रहे हैं, तो बहुत लोगों को काम इसके बंद होने से बहुत लोगों को नुकसान भी हुआ है। जाने हाँ, लेकिन जो ये आप पूरे बता रहे हैं, इस तरह से पूरी इंडस्ट्री होती थी, इंडस्ट्री ज़रूर होती थी, लेकिन जो हमारे छोटे शहर थे ना, जो आप बता रहे हैं, ये वाला मंज़र मैंने अगर देखा है, तो ये दिल्ली में लाल कुएँ में देखा है, बल्ली हाँ मारान ये के पास। हमारे पूरे लाहौर में बहुत प्रोफेशनल लगाने वाले होते थे, फिर उस्ताद भी होते थे जो खास, जैसे मैंने आपको आपने बताया ना तुमने गेट देखा, तो मैंने कहा था मैंने 25 साल पहले भाटी गेट देखा है। तो मैं वही, मेरे हाँ। दोस्त थे अली नकवी, अली शाह साहब, उनके साथ मैं भाटी में गया, और मैं कह रहा हूँ कि वहां से एक आदमी गुजर सकता है बस। उधर एक उस्ताद होते थे, उस्ताद पिद्दी, छोटे अच्छा, उनका कहते हैं उस्ताद पिद्दी, एक उस्ताद काले खान थे। तो पहले पूरे पूरे तो ये उस्ताद होते कौन, थे किसके जो, उस्ताद थे? पतंगबाजी के उस्ताद थे? ये पतंगबाजी के उस्ताद थे, लेकिन ये इनकी यानी इनके ब्रांड की जो पतंगे होती हैं ना, वो महंगी होती थी, ओके। और इनके बड़े उसके ऊपर मोहर लगी होती थी उस्ताद पिद्दी। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, वो फड़ फड़ो गुड्डी, कहते उस्ताद पिद्दी का माल आया है, इसकी तो आप तो लूट के ही रहनी है इसकी। अब क्या कौन जाए बात है! अंदरून शहर में, हम लोग रहते थे हुँ। छावनी में, हमें कहा कौन जाए, उस्ताद पिद्दी का माल आया है, इसकी तो काटनी काटनी है। तो ब्रांड होते हैं उस्ताद काले खान, ये पूरे पूरे यानी कि जैसे वो अपने जमाने ये जो है ना लेवल होते थे। तो जो उस्ताद होते हैं ना, जो कि एक्सपर्ट हैं, तो उनको खिताब दिया जाता था, जैसे कि बड़े गुलाम अली, बड़े उस्ताद हाँ, जी, हाँ, हाँ, इस तरह हाँ, हाँ। पतंगबाजी के भी उस्ताद हो गए, कबूतरबाजी के उस्ताद जिस तरह हैं, तो इनके नहीं, ये लेकिन ये हुआ कि ये वो उस्ताद थे जो लोग पतंगे बनाते थे, राइट? एक हमारे यहाँ पे उस्ताद ऐसे थे जो पतंगे उड़ाते थे, और हम उनकी पतंग को देख के अंदाज़ा लगा लेते थे, उनकी पतंगबाज़ी के स्टाइल को देख के अंदाज़ा लगा लेते थे कि ये जी फलाँ बंदे की है, वो और ये इसकी पतंग तो भाई आज लूटनी है, या इसका मांझा, पतंग तो खैर क्या लूटेंगे, पतंग मांझा लूटना है, बस। नहीं, वो लोग पतंगबाजी भी करते थे, जो ओके। उस्ताद थे वो पतंगबाजी खुद भी पतंगबाज थे, लेकिन वो बनाते भी थे, अच्छा। उड़ाने वाले तो भी आपके उस्ताद यहाँ थे। पे जो वो नाम थे, ज़रा 2-4 नाम बताएँ तो मैं भी फिर याद करूँ अपने उस्तादों के नाम। जैसे उस्ताद पिद्दी है, उस्ताद काले खान है, ये तो मुझे याद है नाम, ये दो नाम मुझे ये याद है। आपके घरों के पीछे ही उड़ाते थे? ये मेरे घरों के पीछे नहीं, ये अंदरून भाटी के थे। उस्ताद पिद्दी जो थे अच्छा, वो अंदरून अंदरून भाटी भाटी के थे। के थे। तो हम लोग स्पेशली ओके, वहां ओके। जाके उनका, ओके, ओके। क्योंकि हर बात पे कॉम्प्रोमाइज मैं आपको बताता हूँ, बसंत तो एक और बात थी, लेकिन लाहौर का सबसे यूनिक बात ये थी, बाद में दूसरी जगह भी हो गई, कि नाइट बसंत होती थी। बसंत की रात, एक रात पहले रात को बसंत होती थी। वो कैसे? अब वो देखें, वो पूरे शहर में तो नहीं हो सकती, हाँ, लाइटें कहाँ से आएंगी, तो वो ठीक है। ये जो ओल्ड सिटी है इसमें होती थी। और इसमें कैसे होती थी, जो बड़ी हवेली वाले, जैसे हम जाते थे अंदरून शहर में गुमटी बाजार, जहाँ स्पेयर ठीक है, गाड़ियों के स्पेयर मार्केट है, स्पेयर पार्ट्स की। ठीक है। वहां मेरे चचा के एक दोस्त थे, उन्हें हम चाचा अंकल ही कहते थे, तनसीर उनका नाम था। उनकी अबाई पुरानी हवेली थी। और केशव भाई, हुँ। आजकल की तो सीढ़ी इतनी बड़ी होती है ना, एक स्टेप, हाँ, हाँ, वो हाँ। इतनी मोटी मोटी सीढ़ियां थी। एक समझा दफा मैं, मैंने यहाँ गिनी, पे हाँ, हाँ, मैंने बड़ी देखी हैं। मैंने उनकी सीढ़ियां गिनी थी, 175 सीढ़ियां थी। ओह बाप रे! अच्छा।
और वो कोई 5-6 माले ऊंची थी। हाँ तो वहां उन्होंने सर्च लाइट लगाई होती, तो ये जो क्रिकेट के मैचों में लगाते ना जी जी जी। आसमान की तरफ, तो बड़ी बड़ी जितनी हवेली वाली स्ट्रॉन्ग पार्टियां होती थी, उन्होंने अपनी सर्च लाइटें अपने जनरेटर के साथ लगाई हुई होती थी। ओ तरीके, अच्छा। और सबसे मजे की आपको बात बताऊं, जो आदमी पुराने लाहौर में और जो आसपास के लोग, जो लोग पतंगबाजी नहीं भी कर रहे होते थे, जो कोई हम्म। आप कहें कि जरा लोअर गरीब लोग थे, वो भी हाँ। अपनी छत पे, मैंने देखा वो आया नीचे से लड़का उठ के, उसने लंबी सी एक्सटेंशन लगाई बांस के साथ, एक बल्ब ऊपर अलामती कि अच्छा, हमारा हिस्सा, हमारा योगदान भी उसके अंदर। तो जो लाइट का। लाइट का, वाह वाह वाह। और इतना, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, चानन हो गया कि वो पूरी हाँ। डे लाइट की तरह, जैसे फ्लड लाइट आपने ऊपर कर दी। तो उस वक्त हम उस्ताद पिद्दी की लेके आते थे, वो सफेद सफेद गुड्डा बनाता था, और उसका जो नुक्का होता है वो लाल रंग का, ताकि आप जब डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो आपको पता हो कि, तो वो फिर हमें उस्ताद हाँ, पिद्दी की लानी क्या पड़ती बात थी है। कि रात को पड़ती थी ओस भी, तो वो जर्मन पेपर से बनाता था। ठीक है। तो वो जर्मन पेपर थे, उसका माल अच्छा होता था। वरना ये होता था कि ओस पड़ के ना, वो आपकी झप खा के गिर गए या उसके बीच के शतीर के अंदर, तो घटिया माल का कोई काम नहीं होता था। तो फिर हम भाटी जाते थे पतंगे खरीदने, क्योंकि हमारे से बहुत दूर था। ये जो तो आपने अभी अभी कहा है ना, झप खा के गिर गई, ये झप वर्ड यहाँ पे शायद अब सुनने को नहीं मिलता। हम लोग झप निकालते थे ना, बीच का जो शतीर हाँ होता है, जो बीच का डंडा होता है, हाँ, उसको हम यूं करके, वो यूं करके। कई दफा ना ज्यादा जिसको नहीं आता, तो हमने यार झप निकाले, वो टक टूट गए। तो बिल्कुल। उसका एक बड़ा और तरीका क्योंकि था, मेरी आहिस्ता आहिस्ता। मेरी वालदा बड़ा तेल लगा देती थी, तो मैं जब सफेद पतंगों को झप देता था ना, तो वो मेरा भाई कहता था कि क्या तुमने पतंग खराब कर दी, तेल लगे हुए होने की वजह से वो निशान पड़ जाते थे। लेकिन जब मैं बड़ा अच्छा निकालता था, क्योंकि मुझे आज भी बड़ा अंदाजा है कि पतंग कहाँ तक जा सकती है, उसकी शतीर। तो कितनी एक्चुअली हद तक उसको मैं मतलब 180 तक घुमा के उसको मैं वो झप दे देता था कि वो उड़ने लायक बन जाती थी। उसके देखे ना आप के पतंगबाजी के भी उड़ाना एक बात है, पेच लगाना, हम्म दाव लगाना एक बात है, लेकिन हवा को जांच के हम्म। और उसके मुताबिक तनावें रखना, कि कितना भारी हाँ। आपने रखनी है, कितनी, ये एक बड़ा आर्ट था जो आपको एक्सपीरियंस के साथ ही मिल सकता था। क्योंकि हम पहले कहते थे यार, मेरे फादर जी जब करते हैं, दादाजी, वो तो इतनी जबरदस्त होती है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम बच्चे होते थे ना यार, हम लोग कहते थे, हम पहले ना इस चक्कर, आंकड़ों के चक्कर में, गेम में, कि आज हम बसंत है तो हमने इतनी गुड्डियां काटनी, हम नंबर गेम में होते थे, तो हम क्या करते थे कि कोई भी टाइम वेस्ट नहीं हो, हम पहले ही तनावें डाल लेते थे। ये जो हम्म लोग बड़े एक्सपीरियंस लोग होते थे, वो हवा के मुताबिक करते थे, उसी वक्त हम्म हम्म मौके पे, कि अभी हम्म इतनी हवा है, क्योंकि दिन में भी हवा का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, तो फिर उस हिसाब से तनावें डालते थे, देख के कि कितना हम्म। झप, कितनी उसकी इलास्टिसिटी है गुड्डों की। अच्छा केशव भाई, आपके यहाँ भी डिफरेंट डिजाइन की काइट्स होती हैं आपके यहाँ? बिल्कुल डिज़ाइंस होते हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने लाहौर की पतंगे के डिज़ाइन या अमृतसर की पतंगों के डिज़ाइन देखे हैं, उतने हरियाणा में नहीं होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक चीज़ और बता दूँ ना, पतंगों की जो मेकिंग है वो हमारे हरियाणा में नहीं होती, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसीलिए मैं अपने यहाँ की नहीं, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो दिल्ली से जो आएगा वही हमें लेना पड़ता था। दिल्ली से व्यापारी लेके आता था, दुकानों में लग जाता था, हम वही खरीद लेते थे। पंजाब खुद बनाता है, आज भी अमृतसर के अंदर बहुत बड़ा हब है पतंगों का। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा हब है, बरेली के अंदर चले जाएं आप, बहुत बड़ा हब है। ठीक है, गुजरात के अंदर इन सबसे बड़ा हब है पतंगबाजी का। तो नहीं, हरियाणा में नहीं है। मैं जो है ना, फैंसी की बात नहीं कर रहा, जो शेप होते हैं, जैसे हम जैसे गुड्डा कहते हैं, तुक्कल कहते हैं, जो यूं दो वाली हम्म होती है पतंग, उसको हम पतंग हम्म कहते हैं। हम्म। आम गुड्डे बुड्डे को पतंग नहीं कहते। गुड्डा जिसका नीचे पत होता है, यूं मैं पर समझ सा गया, होता है। उसको फिर आप गुड्डा बोल रहे हैं, हम उसको बुड्ढा बोलते हैं, बुड्ढा। हाँ, हम लोग उसे गुड्डा बोलते हैं, छोटी को गुड्डी हम्म बोलते हैं। फिर एक हम्म। होती है जिसमें पूंछ होती है, उसे परी बोलते हैं, उसमें पत नहीं होता। अच्छा। हाँ। फिर एक जैसे आप अंग्रेज लोग, जो काइट शेप होती है,
कि ऊपर से यूं होता है, नीचे लंबा होता है। उसकी तस्वीर मैंने भेजी है, उसे हम मच्छर बोलते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ कुछ डिजाइनों के, कुछ पतंगों की डिजाइनों के नहीं, पतंगों के कागजों को लेके जो डिजाइन बनाए जाते थे उनके नाम होते थे। जैसे कि तिरंगा पतंग हमारे यहाँ पे बड़ी होती थी, वो हम 15 अगस्त के दिन बड़ी उड़ाया करते थे। सारे हिंदुस्तान में तिरंगा पतंग सबसे ज्यादा बिकती थी, 3 रंग वाली। और 3 रंग भी कौन से, जो हमारे फ्लैग में है, ठीक है। उसके मैंने बाद आपको भेजा। जो बाकी नाम होते थे, हाँ, मटका, परी, ठीक है, तो चांद, ठीक है, बुड्ढा, ठीक है। हाँ तो देखें इस देखें, तरह से उसके अंदर भी होता है, डिजाइन का नाम अलग है। जैसे हमारे यहाँ आते थे, उसमें बीच में आपके भी मैंने देखी है इंटरनेट पे कि बीच में एक आंख बनी होती है, एक अक्खल उसे कहते थे। दो आंखें, हाँ, दो अक्खल। फिर 2 अक्खल, यस। जो जैसे आप जैसे कंधा कहते हैं, तो उसके ऊपर यूं आंख का सा एक आकार बना हुआ होता है, उसे कहते थे मोड़े मार्क। तो मोड़ों पे, यानी कि अच्छा, उसके अच्छा। कंधों पे ना, उसे उसे मोड़े मार्का कहते थे। तो ऐसे नाम थे उन्होंने रखे हुए थे। कोई ऑफिशियल नाम नहीं थे, लेकिन इस तरह पाकिस्तान में इतना सीरियस इसको लेते हैं। पूरे पूरे मैच होते हैं, पूरे पूरे जैसे क्रिकेट मैच का रखा जाता है, पूरी तकरीब होती है, पूरे मैच होते हैं, टीमें होती हैं, उसमें 5 बंदे हैं, कमेंट्री इसमें होती है। 5 वो अपने बेस्ट लोग लेके आते हैं, डीजे लेके आते हैं, डीजे लेके आते थे। इधर बिल्लो नहीं तेरा लाल घगरा चल रहा है, उसने दूसरा गाना लगाया। वो पूरे पूरा एक इंतजाम होता था। जैसे बसंत होता है पूरा पूरा, इसने इधर का खाना रखा हुआ है, उसने उधर का खाना। अब मैं आपको इधर जो है ना, एक और मुझे मजे की बात, इससे रिलेटेड बात बताता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, एक न्यू गार्डन टाउन एक एरिया है, वहां सांप थे, जो पहले हमने सुना था, फिर हमने देखा भी। वहां गुड्डे गुड्डी की शादी होती थी, माइयों होती थी, मेहंदी होती थी, संगीत होता था, शादी होती थी। और शादी में क्या ओह! हो रहा है, दहेज में इसने इसको 15,000 पतंगे दी, उसने उसको 10,000 पिन्ने दिए। इस तरह के बाद में वो हमें पता चला वो कोई वहां के स्मगलर थे, उनके पास पैसा बड़ा था, तो वहां पूरी बारात लेके जाते थे वो, ढोल ढमक्के के साथ। गुड्डी की शादी हो रही है बसंत नाइट पे, यानी क्या बसंत से बात एक है! एक रात पहले। इतने दीवाने लोग, आप पैसा बहुत था उन लोगों के पास। तो अब पूरी बकायदा गुड्डे, जैसे आप कहते हैं ना कि सही रिश्ता, वो पूरी बारात जाती थी ढोल ढमक्के बैंड बाजे के साथ, आतिशबाजी हो रही है। और वो फिर ये करते थे, वो लड़के वाली पार्टी जिस तरह है, वो उनको गिफ्ट में पिन्ने दे रहे, वो उनको डोरे दे रहे, पूरा एक फंक्शन होता था, उसका खाना होता था, क्या बात संगीत है! नाइट होती थी। यानी इस तक, इस लेवल के दीवाने। फिर फिर ये बात है कि एक और बात मेरे बीच में रह गई कि वहां होती है लागतबाजी, यानी ये अच्छा, पार्टी, वहां होती शर्तों के पेच। जो मैंने आपको बात अच्छा। बताई थी ना, ये नहीं हुआ बो काटा उसको थप्पड़ मार दिया, यहाँ तो कत्लो गारत और ये चीज शुरू हो जाती थी। मेरा एक दोस्त था, मैं वो रात को शाम को ट्यूशन पढ़ने जाता था मैट्रिक में। तो वो एक दिन ना मेरा दोस्त आया, बड़ा घबराया हुआ, वो बेचारा बड़ा शरीफ था, दानिश उसका नाम था। वो लिबर्टी मार्केट है ना, बड़ी मशहूर, आपने सुनी हो, उसके पास रहता था गुलबर्ग में। उसने कहा यार वो बड़ा मसला हो गया नुमानी, यार बचा भाई। क्या? मैं कहा भाई क्या हुआ? कह रहा उधर पीछे हमारे मोहल्ले में 50,000, ये 97 की बात बता रहे हैं, 50,000 बहुत बड़ी रकम। कहता है 50,000 की शर्त लगी थी, मैंने गुड्डा उड़ाया। तो जैसे कहते हैं ना कन्नी खाता है कि एक तरफ उसका हाँ, डिफेक्ट होता हाँ, है, हाँ, एक तरफ। हाँ। कहते हैं मेरे गुड्डे ने कन्नी खाई, वो दोनों 50,000 वाले पेज को मैंने साफ कर दिया, 5-5 तावे को। कहता है वहां फायरिंग शुरू हो गई, वहां तो हवाई फायरिंग शुरू हो गई। मैं अपनी डोर तोड़ के छत से नीचे छलांग मार के चला गया कि तो मोटरसाइकिल पे एकेडमी आ गया। अब वो लोग ओह! ढूंढ रहे हैं सारे, सारे में बड़े लोग सीरियस हो जाते थे, क्योंकि जब ऐसा मामला होता था ना, तो वो फिर वैसे तो इस ऐसी डेट और ऐसे टाइम पे रखते थे कि और लोग ना कोई पतंगबाजी नहीं करते थे, वो शर्तों के पेच होते थे। बड़े बड़े सीरियस, वो बड़े बड़े अपने महारथी लेके आए हुए होते थे, अपने प्लेयर उस्ताद जी आए हुए हैं, यहाँ से वो लोग आए हुए हैं, उनके कंधे दबा रहे हैं कि अब ये पेचे पे जाएंगे। इसी तरह की एक छोटी बात है, जैसे कि मेरे दोस्त जो अरुण थे, उनके ब्रदर इन लॉ, वो मुझे पेचों पे लेके जाते थे। और एक ठीक है। 5 तावा होता है, जिसका इंसान से बड़ा साइज होता है, उसका एक्सपर्ट था, मैं एक्सपर्ट था। 2.5 तावे का और 5 तावे का, जो बहुत बड़ी पतंग होती है।
आदमी के साइज से भी बड़ी। लोग उड़ाते हैं डर के मारे, दो दो तीन तीन डोरों से, मैं सिंगल डोर से उड़ाता हूँ। तो वो अच्छा। कहते थे अब तू सारा, अब वो हमेशा शर्त का पेचा जो होता है ना वो शाम के वक्त होता है कि अब सब कुत्ते बिल्ले साइड पे हो गए, तो अब जो है ना बड़ी पतंगे उड़ती हैं एंड में। तो खुद जो है ना लोग इज्जत में खुद साइड पे हो जाते हैं कि भाई मार नहीं खानी है अपने, क्योंकि लोगों के पता नहीं कितने कितने हजार की शर्तें लगी। तो वो फिर कहते तू नहीं अब उड़ाएगा। मैंने कहा यार मेरा तो इतना दिल चाह रहा है उड़ाने का, अच्छा। तुम लोगों ने, कहते नहीं अपने हाथों को खराब नहीं करना आपने वो पेचे के लिए। क्योंकि मैं जो है ना ज्यादा से ज्यादा टेप चढ़ा लेता था, लोग लेदर ग्लव, वो जो डोर होती है ना हर चीज को काट देती है। तो उसे कहते हैं कोका। कोका, अच्छा। पेप्सी का जो ऊपर का क्राउन होता है ना पेप्सी का, जो हम्म। ग्लास समझ गया। बोतल होती थी, समझ गया। उसको हाथ पे लगाते थे। और मेरा मसला ये था कि जब तक मैं फील नहीं लूं मुझे मजा नहीं आता था। जब तक खून नहीं बहे वो मजा ही नहीं आता था, क्योंकि वो कोको में सही आपकी बात है। सेंसेशन रह जाती है। क्योंकि एक इसका बहुत बड़ा आंसर होता है कि जब वो दूसरे की डोर लग रही होती है तो सेंसेशन भी, जब आप मेल के लिए आ रहे हैं तो वो आपको उससे हम्म अंदाजा भी रहता है हम्म कि हम्म अब हम्म लग गई, आपका पेचा शुरू हो गया। मैं कहा यार मुझे कोको शोको से ये जो होगा देखा जाएगा। तो वो कहते हैं तुम अपने हाथ बचा के रखो, तुम्हें एंड में। यार मैंने कहा यार ये सही है, सारा दिन हम तड़प रहे हैं दूसरों के पेचे देख रहे हैं हम। मैंने कहा भाई हमने इनको उस्ताद उस्ताद बनना, हमने तो सारे दिन उड़ानी है, चाहे छोटी उड़वा लो हमसे। उन्होंने कहा नहीं ये शर्तों के पेचे के लिए तुम्हें एंड में रखा हुआ। तो मैं कहा यार, तो हमारे यहाँ ना पाकिस्तान में तो क्रेजी क्रेजी लोग हैं ये लोग। नहीं, ये मैं देखे, ये बात से मैं बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ कि लाहौर की पतंगबाजी एक तरफ और इधर के पतंगबाजी उसके आगे नहीं मायने रखती। मैं क्यों? मैं मैं मैंने देखे, लाहौर के बारे में बहुत कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। मैंने डॉक्टर चंद्रत्रिका से जब बात की, मैंने कहा सर आप कहते हैं कि लाहौर का बसंत कहते हैं क्योंकि लाहौर का बसंत इसीलिए कि जब हमारा हिंदुस्तान एक था ना, तब की दीवानगी देखते तुम। अब तो चलो बट गई, दीवानगी भी बट गई, लोग बट गए तो लेकिन लाहौर की कहते हैं कि मैं बच्चे तुझे बता नहीं सकता। तो उन्होंने पतंगबाजी पे भी एक आर्टिकल लिखा हुआ है। दूसरा मैं एक चीज़ और बता रहा था, फिर मैं स्लिप हो जाएगी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। बताएं बताएं। छुट्टी वाले दिन ना मतलब मान लो कि बसंत आ गया और बसंत के एक दिन अगला, एक दिन बसंत वाला और एक दिन पहले वाला, 3 दिन। तो हमने स्कूल की छुट्टी मार लेनी। अब छुट्टी मारने 3 दिन की पतंगबाजी के बाद हमारे हाथ तो जो आप समझ सकते हैं किस तरह के हो जाते थे। तो स्कूल जब पहुंचना तो डांट पड़ती थी और डंडे पड़ते थे। तो जब डंडे मारने वाला मास्टर हाथ आगे करवाता और वो देखता कि सालो तुम 3 दिन स्कूल नहीं आए लेकिन तुमने पतंगे उड़ाई हैं, तुम्हारे हाथ कटे हुए हैं, तो वो बड़ा एक मसला होता था। हम डरते थे कि यार मास्टर को भी पता चलेगा और स्कूल जाना भी नहीं है और पतंग भी उड़ानी है। तो मास्टर हमारी उँगलियां कटती हुई वो निशान देख लेता था, तो वो पकड़ लेता था कि तुम नहीं सुधरोगे। तो ये हमेशा मुझे याद आता था कि यार देखो क्या वो दिन थे। मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ। तो मैं बीच में जो है ना दो स्कूलों के किस्से सुनाता हूँ। मैं 2 साल का गैरिसन एकेडमी स्कूल था, आर्मी रन स्कूल था, तो उसके अंदर मैं पढ़ता था। तो एक हमारा क्लास फेलो ना, उसका घर बिल्कुल हमारे फुटबॉल ग्राउंड के साथ वाला था। मियां अहमद सईद उसका हम्म नाम था। उसने कहा छुट्टी मारता हूँ, यही वाली बात पतंगबाजी कर। अच्छा उसकी गलती क्या, उसने छुट्टी मार ली। और जब हमारा हम्म आया स्पोर्ट्स का टाइम, तो हमारी सारी क्लास, हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, वो सारे हमारे गेम टीचर, और वो अहमद सईद किधर है। मैं कहा सर वो आज बीमार है। कह रहा अच्छा, वो सामने छत पे तो खड़ा हुआ पतंग उड़ा रहा है। उस बेचारी की बुरी किस्मत के उसका घर बिल्कुल पीछे था, वो भूल गया कि आज स्पोर्ट्स का पीरियड। ओ वो टीचर ने, यानी कि वो इतना करीब था, कह रहा उसको, यानी कि वो हमारा टीचर, उसने फुटबॉल की किक मारी, वो खड़ा हुआ था अपनी दीवार के ऊपर, उसको लगी वो डम नीचे। ओके। अगले दिन आया उसको प्रिंसिपल ऑफिस, उसने कहा अच्छा बेटा, वही वाली बात आप वाली, कि अच्छा याद है तो तुम बुखार की छुट्टी लेके गए थे, वहां तुम पतंगे उड़ा रहे, अब उसकी किस्मत खराब उसका घर में। इसी तरह जो ना मेरे फादर जी, अच्छा बसंत भी आए एग्जाम के दिनों में और बड़ा हम्म। प्रॉब्लम हो। हाँ। तो हमारे तो, मैं बीकन हाउस स्कूल में पढ़ रहा था, जो आपके बताया ना हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे खुर्शीद कसूरी,
उनकी वाइफ जी का सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूल है पूरे नेटवर्क पाकिस्तान में, बीकानेर स्कूल है। तो ये लोग जो थे ना, यानी प्रोग्रेसिव थे ये लोग, ये नहीं कि हाँ भाई पतंगबाजी पूरी है। तो हमारे बचपन से ही ना तो बसंत होती थी ऑफिशियल हमारे स्कूल के अंदर, और उसके बाद एग्जाम भी होते थे। जब मैं छोटा होता था तो आप सोचें मेरी नानी मेरे लिए तनाव डालती थी, तो मेरी नानी को भी आती थी। ओ, जी क्या ये बात है। बात अब मुझे याद आ गई। तो हम फिर जाकर छोटा मोटा यूं यूं कर लेते थे, जो हम बच्चे होते थे दूसरी तीसरी जमात में जितना भी उड़ा लेते। कभी ज्यादातर तो मनहूस हवा ही नहीं चल रही होती थी हमारी स्कूल की पसंद। अब जब 9th का हुआ ना, मेरे फादर ने कहा पतंगे पतंगे बस, वो वाली बात जो हमेशा होती है, अरे सारी जिंदगी पड़ी है, ठीक है इंसान हाँ, बुढ़ा हो जाता है, वो ही अभी कहता है अबे बोर्ड के सारी एग्जाम जिंदगी। है। तो अभी ना तो उससे बोर्ड के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पहले इंटर स्कूल के होते हैं एग्जाम के, तुम्हारी औकात भी है बोर्ड में जाने की कि नहीं, क्या आगे तो कमजोर स्टूडेंट को नहीं भेजते, ऐसे डराते थे करे ये अच्छा बसंत हो रही। मैंने अपने फादर को कहा हाँ नहीं इस साल हमारे कोई स्कूल में कोई बसंत वसंत नहीं। मैं साइकिल पे चला गया स्कूल। अच्छा। फिर जो है ना मैं साइकिल में गया, मैंने कहा क्योंकि अब्बू लेने आएंगे मुझे पिक करने, वो देखेंगे गुड्डियां उड़ रही हैं ये उड़ रही है, कह रहे अच्छा इसलिए तुम जो है ना। मैंने कहा नहीं जब मैं साइकिल पे जा, हालांकि मेरा स्कूल बहुत दूर, साइकिल पे चला गया मैं जोश में। स्पोर्ट्स साइकिल थी, पतंगे वतंगे उड़ाई, अब टेपे वेपे लगाई हमने जो भी थी हमारे पास, स्कॉच टेप या इलेक्ट्रिक टेप, वो सब उड़ गए, अब चीरे लग गए। मैं कहा यार क्या करें। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा यार, कह रहे तू मेरे घर आ फॉर्मूला तुझे बताता हूँ मैं, तेरे जो ना अच्छा। पोर भर जाएंगे वक्ती तौर के लिए। ओके। अच्छा मैंने कहा यार तू कर भाई क्या है। तो क्या किया, उसके घर स्कूल के पास ही था, तो उसने एक पतीले के अंदर चावल डाले, चावल के अंदर पानी डाले, उसको गर्म किया, तो जो उसका स्टार्च ऊपर है उसने कहा अब तू अपने हाथ अंदर डाल दे। तो हाथ डाले, बड़ी वो जलन होती थी उस वक्त एकदम से ना, जैसे डिटॉल लग गया। लेकिन हाँ। उससे क्या होता था ना वक्ती तौर पे, बहुत गहरे वाले ने जो हल्के उल्के चीरे होते ना, वो ऐसे लगता था भर गए। तो भर उसने कहा गए। अब जाके घर पे जाके ना अब तू टेस्टिंग करा दी हमने, तेरे चीरे भर गए। हम भी शराफत में आए, कर करके जान खलासी हो गई। क्योंकि इसके चक्करों में ना जुनून में आप ये सोचें कि जिस दिन सुबह बसंत होती ना, बसंत नाइट के बाद हालांकि बहुत थके हुए होते थे, हमें नींद ही नहीं आती थी, अरे यार सुबह उड़ाएंगे ये होगा, एक्साइटमेंट एक, क्योंकि वो डी डे होता था। और अक्सर ये भी होता था कि एक पहले पाकिस्तान में जुम्मे की छुट्टी होती थी, संडे की छुट्टी नहीं होती थी। ये मुशर्रफ ने ठीक है। आके किया ठीक है। संडे की छुट्टी के, भाई वर्ल्ड की मार्केटें संडे को तो खुलती नहीं है, तुम लोग संडे को खोल के क्या तो चरा लेते हो, ना शिपिंग होती है ना कुछ होती है। मेरे फादर भी हम्म, रिटायरमेंट के बाद शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग क्लियरिंग फॉरवर्डिंग करते थे, तो कहते हैं यार वर्ल्ड की सारी मार्केटें बंद होती हैं, सिर्फ ये यूएई वगैरह खुले होते हैं, सऊदीया, दिन जाया होता है। तो फ्राइडे की बसंत होती तो हम क्या करते थे, बच्चे होते थे या लालच में लोग आके कहते यार अपनी अपनी डोरें चेक कर लो। वो डोरें चेक करने एक जुम्मा पहले ही, यानी एक हफ्ता पहले ही ना, यार हम अपनी तरह होती है लालच के, यार ये डोर रखी हुई है बसंत के लिए, वो डोरें चेक करने करने के अंदर भी ना आधी आधी चरखियां उड़ जाती थी, कोई अगर लंबा पेचा चला जाए या कोई हाँ, कहे यार बिल्कुल। ज्यादा दूर हो ना, हम बिल्कुल। कटवा लेते। तो उससे पहले वाले जुमे पे भी ना बहुत ज्यादा पतंगबाजी। और फिर मसला ये है कि लाहौर में ना इतनी हवा नहीं चलती, जैसे कि ये जैसे ह्यूस्टन है, ये अच्छा। इसका कोस्टल सिटी है, इसके साथ में 45 माइल दूर समंदर है, तो हवा बहुत चलती है। तो वहां भी ना सब लोग मुसल्ले पे बैठे हुए होते थे, एक रात पहले सब दुआएं कर रहे होते या अल्लाह कल हवा चल जाए और बारिश ना हो, क्योंकि अक्सर हवा बारिश भी चल हो रही। जाती थी। असल में अब लाहौर में जो आपने अभी जिक्र किया ना जनून, फिर ये हुआ कोई चीज जैसे कहते हैं ना हद से भी ज्यादा बढ़ जाए, हम्म। उसके अंदर भी ये लोगों ने अपनी सारी जो है ना लिमिट्स क्रॉस कर ली। और फिर दूसरे प्रॉब्लम हो गए, पीने पिलाना, मुझ रहे, दूसरी जिसका पतंगबाजी से कोई ताल्लुक नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटियां, बिल्कुल, ये बिल्कुल। बुराइयां, फायरिंग, केमिकल डोर, इसकी वजह से लोग फंसे हैं। लोगों को बहुत कई साल तक ये नहीं हुआ कि एक दिन में बैन हो गया, बहुत साल मना किया अच्छा, लोगों को, लेकिन आपके यहाँ पे तो एक और बहुत बड़ी चीज़ है, वो है कबूतर। तो वहाँ पे तो कबूतरों को बड़ा इसका परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। कितने पक्षी ज़ाया होते होंगे, मर जाते होंगे, घायल होते एक्चुअली होंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम एक और भी है।
सिर्फ पक्षी नहीं, बत्तख दूसरे, क्योंकि लोग क्या करते थे, अपना गन छोड़ देते थे। हम्म अभी हम लोगों ने पसंद करते हैं तो हमारी पूरी एक एसोसिएशन है, ये है, तो हम पार्क में करते हैं, तो उसके बाद वॉलंटियर होते हैं। हम्म उनको देखा देखी गुजराती महासभा ने भी की अपनी पसंद, और पंजाबी वो सारा अपना ट्रैश छोड़ के चले गए। ओके तो जो कुत्ते हैं, जब वो कुत्ते आए लोगों के पार्क के अंदर खेलने, उनकी टांगों पे हो गए, उनके कट चढ़ हाँ गए, क्योंकि इनको तो समझ नहीं आती ना। उन्होंने कहा काइट फ्लाइंग, उन्होंने कहा कर लो फेस्टिवल, बिल्कुल उन्हें थोड़ी पता था कि यहाँ तो मांझे लगे हुए हैं इसके अंदर, ये ब्लेड की तरह है। तो कुत्तों को तो अमरीकी बहुत प्यार करते हैं बिल्कुल अपना, बिल्कुल औलाद था। तो बहुत हर्ट हो ज्यादा गए, बिल्लियां को हर्ट हुए, तो होता लोग ना अपने गुंजल जैसे कर रहे हैं, जो थोड़ी सी गिच हो गई है उसको, हाँ गुंजल हाँ को हाँ खोल नहीं सके, वहीं फेंक दिया। तो उससे और जो वो परेशानी आम का सबब जानवर बन गया वो, हाँ, वो तो यहाँ अमेरिका में भी हुआ, उन्होंने बैन कर दिया। तो हम जॉर्ज बुश यहाँ पार्क था जिधर अब हम उड़ाते हैं, क्योंकि आम दिनों में कोई, उन्होंने कहा नहीं नहीं, यहाँ तुम लोगों का, देसी लोगों का कोई फेस्टिवल नहीं होगा, तुम लोग ना सफाई करते हो। किसी ने भी किया, हाँ ये सिर्फ गुजराती या पंजाबी को नहीं, किसी ने भी किया। लेकिन उससे क्या हुआ, अगले साल हम लोगों को भी नहीं मिला, पाकिस्तान एसोसिएशन इनको भी नहीं मिला ग्राउंड। उन्होंने कहा नहीं, हम इस काम के लिए नहीं आपको अलाउ करेंगे, हम्म क्योंकि यहाँ हुआ है पतंगबाजी में किया, वो छोटी मोटी तारें कट गई उनकी, तो वहां बिजली वाले आ गए, उन्होंने कहा ये तारें कटी किस तरह है, लोगों ने अपनी पतंगे तोड़ के भाग गए। उन्होंने अभी इन बेचारों को तो अभी पता ही नहीं है कि ये है, ये हो क्या रहा है, पता ही नहीं है क्योंकि खुला बहुत कितने एकड़ों का ग्राउंड है, वो पतंग गिर जाती है, एक दो लड़कों ने साइकिल रखी हुई, वो साइकिल चला के उठा के ले आते हैं, क्योंकि अच्छा इधर किसी को सरोकार ही नहीं है ना, कि ये क्या है, ये पतंग है, ये क्या चीज है, किसी को कोई सरोकार ही नहीं है यहाँ, कि ये क्या चीज है। और और अब यहाँ यहाँ चलते चलते अब आपने एक जिक्र छेड़ा है सुनने वाले तो सुन रहे होंगे, हमारा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हुआ, लेकिन एक एक आपने जिक्र छेड़ा कि सरोकार ही नहीं है। और यहाँ आपके यहाँ और मेरे यहाँ तो ये होता है, चलते जा रहे हैं, सामने से साइकिल वाला ने खुद को बचा लिया, लोगों ने अपने आप को आपसे बचा लिया, लेकिन आपकी नजरें भरी बीच सड़क पे भी से नीचे नहीं, क्योंकि वो पतंग उड़ रही हैं, पतंगे कट के जा रही हैं। हमारे यहाँ ये होता है नहीं नहीं, हमारे यहाँ भी और आप होता है, दीवानों की मोटरसाइकिलों, तरह पतंगों का मजा लेते हैं। ना नहीं, मोटरसाइकिल वाले जा रहे हैं, वो लाहौर की बात हो रहा है, मोटरसाइकिल वाले, वो फड़ले टक, सामने गाड़ी में जाके दे मारी, साइकिल वाले कर रहा लड़के हूँ आ गए। इस तरह के भी छोटे मोटे एक्सीडेंट हाँ होते हाँ रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि हम लोगों का ये एक्सपर्ट था कि हमारी नानी दादी वो पुराने जमानों में ऊपर अचार धूप के अंदर रखने के बहाने हम लोग चले जाते थे, हम्म अचार। फिर जब जाड़ा आता था तो ऊपर चारपाइयों के ऊपर जो है अपनी रजाइयां वगैरह, कपड़े, उसको धूप सेकते थे लोग। तो हम लोग उसके हम्म बहाने में जाके खड़े हैं, हम बैठे हैं यहाँ किताबें पढ़े हमने, हम ऊपर जाके पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम पतंग के उड़ने थे ना, उसके जैसे एक छोटा सा होता था चवन्नी का, 50 सेंट का, जब मैं हाँ छोटा होता था 50 सेंट का, उसे शरला हाँ कहते हैं, सफेद से कलर का, वो छोटा सा होता है बिल्कुल, पौन तावे से भी बहुत छोटा होता है, वो सबसे ठीक सस्ता है होता था। अगर आप उसको जोर का तुनका भी मारे ना तो वो फट जाता था। वो भी उड़ता था ना, शर, हम बता देते थे शर 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 से ही, हम नीचे बैठ के भी अपनी बैल्कनी में पड़े, वो शर शर शर, हमें कहा, अरे अरे ये परी उड़ रही है, अरे ये उसकी फलां की है। तो हम, और केशव भाई आके ये बताएं कि उस जमाने में हम लोग, इतना हम लोगों का वो होता था, क्या कहते हैं, सारे सेंसेस, कि हम यूं खड़े हुए हैं अपनी कर, शर 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 शर, और डोर पकड़, ऐसे हम लोग अंदाजे से ही पकड़ लेते थे, अरे डोर जा रही है, किसी कटी हुई ये पतंग है। होता था बिल्कुल। मुझे अभी एकदम से अच्छे से याद आ गया, हमारा खुला आंगन होता था, तो हम खुले आंगन के बीच में हमारा वो चूल्हा चौका लगता था, वहीं पे हम बैठ के खाना खाया करते थे। खुले आंगन के कोने में चूल्हा चौका लगा हुआ है, इमेजिन कर लीजिए कि नानी बना रही होती थी या माँ बना रही होती थी या दादी बना रही होती थी। तो अब आंगन में हम बैठे हैं, खुला आसमान है, सामने से रोटी गर्मा गर्म आ रही है, सब्जी भी रखी है, लेकिन हमारी नजरें ऊपर हैं, ठीक है। और वहीं आंगन में अगर आ गई या गुजर गई तो वो हमें पता होता था। अच्छा, मुझे तो अब इतना इतना भी अच्छे से याद आ रहा है कि उन दिनों में जो सबसे ज्यादा हमारे घर पे वो मतलब सालन सब्जी बना करता था,
क्योंकि सर्दियों के दिन थे तो अब कनेक्ट कर रहा हूँ। उन दिनों सोचा भी नहीं था कि ये बार-बार क्यों बनती हैं। आलू गोभी बहुत बनती थी उन दिनों और भिंडी की सब्जियाँ बड़ी बनती थी उन दिनों। तो ये मेरी फ़ेवरेट भी थी। तो अभी मुझे लग रहा है कि हाँ, हम यही क्यों खाते थे ज़्यादातर। और मुझे एकदम से उसका सारा वो आ गया सिनेरियो याद कि हाँ, डाल दिया। और सूखी सब्ज़ी का एक फ़ायदा क्या होता था कि आखिरी रोटी या 2 रोटी एक के ऊपर सब्ज़ी रखी, दूसरी उसके ऊपर मारी और रोल बनाया और छत पे। अच्छा, एक इधर मैं एक हमने क्योंकि ना जो सारी बातें की, तो ऐसा लगा कि सिर्फ जो है ना कि लड़के लड़के लौंडे लपाड़े ही ये सारे गेम कर रहे थे, या हाँ, बसंत भाई भाई इतनी बुरी चीज हुई, ये बुरी चीज। तो एक अच्छी बातें भी जो मैं बताना चाहता हूँ कि पहले हुँ, जो है ना ये पूरा एक फैमिली फंक्शन होता था। खास तौर हुँ। पे जो खवातीन थी, औरतें, महिलाएं थी, ये खास तौर पे बसंती, जैसे कहते हैं ना बसंती चोला, बसंती कपड़े बनाते थे, हाँ, ग्रीन हाँ, येलो ये बिल्कुल, कॉम्बिनेशन में, बिल्कुल, बिल्कुल, चूड़ियां बिल्कुल। होती थी। क्योंकि हाँ, जब ऊपर जाते थे तो ये भी लोग हूटिंग करते थे, पूरी फैमिली ना, एक खाना बनता था इस तरह, जैसे साग हो गया। जैसे हम जो वो अंकल के यहाँ उड़ाने जाते थे। अच्छा, नाइट बसंत से एक और बात भी मुझे याद है, तो उनके वो कहते थे यार दाल चावल हमने बताया, लेकिन वो हलीम होती थी, पीले बीफ चावल की नहीं, बनाते थे एक्चुअली, बीफ की पीले नहीं, चावल। नहीं नहीं, चावल सादे होते थे, वो ऐसे कहते थे दाल नहीं, चावल है। बसंत पे हमारे यहाँ पे पीले चावल बनते हैं। अच्छा, तो हमारे यहाँ ना चावल होते थे, लेकिन वो उसके हलीम की तरह उसमें चिकन होता था, और सादा भी होते हुँ, थे, लेकिन बड़ी अच्छे। अच्छा, एक और मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि एक मेरे फादर के दोस्त, एक तो इनके घर बसंत होती थी, एक मेरे वालिद साहब के शेख 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 साहब उन्हें कहते थे, उनका नाम था सिकंदर, उनके घर हुँ। होती थी। तो उनके घर तो पूरा मनोरंजन होता था, एक वैरायटी प्रोग्राम होता था। ये जितने आपके कॉमेडियन है, ये वहां शो करते थे, नृत्य पाकिस्तान होता वाले? था। हाँ, पास से आबिद खान हो गए, मस्ताना हो गए, अमान उल्लाह साहब हो गए। अच्छी, अच्छा। वो बड़ी पैसे वाली पार्टी थी। तो वो मेरे फादर और मेरे चाचा के दोस्त थे सिकंदर साहब, तो उनके रात को होते थे, तो उधर बहुत ज्यादा गुड्डियां, पिन्ने, चरखियां। वो कह रहे भाई ले जाओ, कल अगले दिन बसंत हुआ। हम एक दफा लेके गए तो हमें बीच में एक लड़का मिला। हमने कहा तेरा काम है, मेरे फादर ने कहा तेरा काम है, तुझे मैं दूंगा, जाके सारी, सामने ग्राउंड था, तू सारी जाके ना पतंगे लूट। फिर वो सारी हमारे पास ले आई तू, तो वो काफी लेके आया उसको उस जमाने में हमने कहा 50 रुपए ले ले, काफी स्टॉक लेके आ गया। अच्छा, इधर और बड़ा जबरदस्त उधर इंतजाम खाने का, पूरा जैसे टेंट की तरह, शादी की तरह, क्योंकि सारे आर्टिस्ट आए हुए, सब आए। और अब मैं आपको, अच्छा वो हो गया, उनका बेटा भी। अब हमें ख्याल नहीं है, बड़ा पुराना रसा हो गया। तो एक दिन मेरे वाले साहब इधर ह्यूस्टन आए हुए, तो हमें बातों बातों में मैंने कहा आपको याद है कि हम वो बसंत पे जाते थे तनसीर अंकल के? उन्होंने कहा हाँ, उनका उनका यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो तनसीर अंकल, वो जो 175 सीढ़ियां जिनकी आती, हुँ। उनका एक दफा सगा भतीजा भी छत से गिर के फौत हो गया था, लेकिन अगले साल फिर बसंत हुई उनके यहाँ। ओह! अच्छा। आपने अभी उन्होंने कहा, ज़िक्र किया, मैं चलते-चलते एक बात पहले आप बात पूरी करें। उन्होंने क्या कहा? फिर मेरे वाले साहब ने ये कहा, कहते तुम्हें याद है वो सिकंदर अंकल के, हम शेख साहब के यहाँ जाते थे? मैंने कहा हाँ मुझे याद है। कह रहे तुम्हें पता है उनका बेटा कौन है? मैंने कहा छोटा सा होता था, मुझे क्या पता, उसका हम लोग सब लोग खेल रहे होते थे, टीनेजर था मैं, 13-14 साल का। मैं कहा ये मुझे नहीं याद। कहते हैं ये जो हमारा फास्ट बॉलर वहाब रियाज है, वो उनका सगा बेटा था। हमें उस वो अच्छा। छोटा होता था, वो मेरे से 7-8 साल छोटा है। मैंने कहा हाँ, उस वक्त वो बच्चा होता था, हमें क्या पता, मुझे नहीं। अब उनकी डेथ हो गई है, उनके फादर की, सिकंदर ओह! की। अच्छा। लेकिन वो मेरे फादर के बड़े अच्छे दोस्त हैं। जी, आप क्या कह रहे थे? चलते चलते क्या बात कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि अ, आपने वो ज़िक्र किया ना कि ₹50 दूँगा सारी पतंगे ले आ। हमारे मोहल्ले के अंदर कुछ ऐसे बच्चे होते थे, जिनको अभी पतंग उड़ाना नहीं आता था या कुछ ऐसे नौजवान होते थे, जिनको पतंगबाज़ी का शौक नहीं था, लेकिन पतंगे देखने का बड़ा शौक था। और ये शौक भी कमाल का कि मतलब बड़े-बड़े घर थे, तो उनके घरों में पतंगे, छतों पे पतंगे आ जाती, वो इकट्ठा कर लिया करते थे। इस तरह के कई सारे घर थे और बहुत सारी औरतें भी थी, जो अपने-अपने पतंगे लूटने मतलब जो आके गिरती थी, उन्हें इकट्ठा कर लिया करती थी।
लेकिन वो कोई लेने चला जाए देती नहीं थी। हम जैसों को पता होता था। तो मेरा बड़ा भाई क्या करता, कहता कि बाजार से पतंग नहीं लानी, वहाँ पैसे दे आओ जितने वो मांगे, क्योंकि वो जो पतंग आ रही है एक तो वो देखी हुई है कि वो वैसी उड़ती है, कन्नी भी नहीं डालनी पड़ेंगी और साइज में भी बड़ी, तो उसको बोलो कितनी पड़ी है सबके सब दे दे। तो इस तरह करके ना हम बाजार से कम लाया करते थे, घरों से ज़्यादा ले लिया करते थे। 10 पतंगे, 5 पतंगे, 3 पतंगे जहाँ से मिली ना वो ले ली, क्योंकि वो छाँटनी भी नहीं पड़ी, उड़ती उड़ाई मिल गई। तो इस तरह से मुझे याद आ गया कि यहाँ पे लोगों ने घरों के अंदर ये भी कर लिया था कि चलो ठीक है यार। हमारे यहाँ भी जैसे आपने कहा था ना, चमार जात के चमार थे, तो हाँ, हमारे यहाँ भी जो थे ना, तो उसको क्रिश्चियन कॉलोनी थी वहाँ, चूड़ बत्ती इस तरह कहते थे हम लोग। वो इसे डिग्रोटरी टर्म्स नहीं यूज करते, तो क्रिश्चियन के पीछे जो है ना पूरे जो सर्वेंट क्वार्टर्स थे, तो वहाँ के लड़के जो है ना वो जमा कर लेते थे। हाँ, काफी दफा हमारे दोस्त कहते यार बाजार जाने से अच्छा वहां चला जा, उन्हीं से खरीद लेते, वो आधे से भी कम दामों में बिल्कुल ही नॉमिनल में दे देंगे। और अगर आप छांट के लेंगे जिसपे ज्यादा चेपियां चूपियां नहीं लगी हुई या फटी भी नहीं है, वो हम ले आएंगे। तो हमारा एक दोस्त होता था, उसका नाम है नुमान इलाही, तो अच्छा, नुमान जौहरी उसका नाम था। वो जब निकलता था ना, तो उस मोहल्ले के भी बच्चे साइड पे हो जाते थे। क्योंकि अच्छा। एक दफा मैं आपको बताऊं, मैं अपने दोस्त अली नियाज नकवी, अली शाह जो हुँ, उसकी छत पे था, उसकी छत थी सिंगल स्टोरी। तो हम कहते थे यार तेरी छत नहीं उड़ानी, तेरी हुँ, छत पे ना एडवांटेज नहीं होता, लेकिन उसकी अक्सर ना हवा बड़ी अच्छी उसके घर के लिहाज से होती थी, तो हम कहते थे हमारा फायदा। उधर गए तो एक हमने ना बड़ा जबरदस्त गुड्डा था यार, मैंने कहा यार नोमी नोमी हम उस लड़के को कहते थे, हमने कहा यार नोमी ये गुड्डा हमें वापस चाहिए। केशु भाई पूरे दिन में 10 घंटे हमने पतंगबाजी की, 9 दफा वो गुड्डा कटा और वो 9 दफा लेके आया लड़का वापस। क्या इतना बात है! एक्सपर्ट वो, ना उसके पास कोई डांग होती थी ना, वो दरख्तों पे चढ़ जाता था। वो जब आता था ना उसकी इतनी दहशत थी, वो उड़ाता भी था, लेकिन उसको देख के ना वो पीछे क्रिश्चियन कॉलोनी वाले लड़के भी ना साइड पे कह रहे भाई ये आ गया है, इससे कोई नहीं ले सकता, उसका इतना धाक थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ वो इतना जबरदस्त गुड्डी थे, लेकिन अब जाहिर बात है अब उड़ा रहे हैं तो दूसरे भी तो आए हैं ना मैदान में। कभी एक दफा मैं लेता था, एक दफा मेरा, 9 दफा कटी, वो 9 दफा ही लूट के ले आया। उसके सामने हमने कहा भाई तू भगवान है, तू बाप है सब, तेरा मुकाबला। तो एक जो ये आप, फिर हमारा भी ये होता था कि जब हम ना ग्राउंडेड होते थे, हमारे पिन्ने विन्ने पकड़ के अब्बा रख दिया, हम भी सबक पढ़े होते थे, लेकिन फिर भी ना पेच देखने का, यानी गेम, हाँ, जैसे कि मैं जो ना गुड्डे का एक्सपर्ट था, मुझे पतंग का, लेकिन पतंग की गेम देखने का ना हमें, हमने छोटी सी दूरबीन होती थी, हम उससे देखते रहते थे कि कैसा मेल हुआ। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती थी कि ईगो बहुत होती थी लोगों की, तो वो मेल करते ही नहीं थे, कहते थे अबे हम आगे बढ़ा लें, तो कई कई जो उसको लेंथ को ना हम गोट कहते थे, गोट आगे बढ़ा लेते थे इसी लागतबाजी से, नहीं नहीं अभी हमारी पोजीशन सही नहीं हुई, उनकी आगे हमारी कन्नियां ना लग जाए, क्योंकि कन्नी लग जाती थी तो फिर आप फारे हो जाते। वो कितनी कितनी आगे, फिर एक दूसरे को इशारा करते हैं भाई इज्जत में आ जाओ, उतार लो वापस, थोड़ी सी वापस आ जाओ। तो बड़े लेवल होते, कुछ लोग होते तो उन्हें देखने का शौक होता, हमें भी देखने का बड़ा, कई दफा हाँ, अभी हमारा भी है, अभी भी है। वो मैं तो अभी भी वो दिल्ली जाता हूँ ना, तो मुझे पता होता है कि वहाँ बेमौसमी पतंगे भी उड़ती हैं, तो नज़रें ऊपर जाना लाज़मी है। दिल्ली की गलियों के अंदर अभी भी लोग छतों पे चढ़े होते हैं और चांदनी चौक के अंदर सड़कों पे भी लोग उड़ा रहे होते हैं। तो क्यों, ये मंज़र होता है। मैं दूसरा मैं भी ये जी जी, जी, मैं भी अपने अब 2019 में जब गया था, तो हम उधर डिफेंस क्लब में, उधर वो बच्चे खेल रहे हैं, मेरी मेरी वाइफ कह रही है कि आप क्या देख रहे हैं। तो मैंने कहा मैं देख रहा हूँ पीछे, कह रहे आप तो उड़ा भी नहीं रहे, तो इसका फायदा, मैंने कहा जैसे दूसरे स्पोर्ट्स हैं इसको भी देखने का। वो पीछे कच्ची आबादी थी, वहां पुलिस पुलिस इतनी नहीं जाती, कौन गाँव में जाएगा, लोग फौरन भाग जाते थे। तो मैंने कहा मैं पतंगबाजी देख रहा हूँ। अच्छा इधर एक और मैं आपको एक चीज मेंशन करूं कि जो लोग, हम लोग कभी जो है ना यहाँ पतंगबाजें सारी पकड़ ली अब्बा ने, कह तो हम क्या करते थे, जो डबल रोटी होती थी ना, डबल रोटी, हुँ, उसके पैक से हम मोमी पतंग, यानी वैक्स की जो मोमी है ना, हम प्लास्टिक की भी बना लेते थे। अब वो जब हाँ, धूप में जाती थी ना, वो इतनी लाइट वेट होती थी, वो नजर नहीं आती थी, तो उससे लड़के हाथ फेर लेते थे, वो नजर ही नहीं आती, तो शक 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 गई, वो काट गए, दो तोड़ के लोग बैठ जाते थे, हमें तो पता ही नहीं भाई किसने किया।
अच्छा, हालाँकि फिर वीडियो किसी लंबा हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ये हम लोग कैसे बनाते थे? तब पॉलीथीन नई-नई आई थी। तो जो मैं बता रहा था ना कि हमारे घर के पीछे जो पतंगे खरीदते नहीं थे, हमारी लूट के किया करते थे, वो लोग बनाया करते थे, तो कभी-कभी उनकी तरफ हम देखते, यार ये कागज़ की पतंग नहीं है, मोमजामे की पतंग है। तो जब एक बार मोमी आई तो पतंग। देखी, मोमी पतंग, जब आई तो देखी तो बड़ा आसान सा वो लगा। अब क्या था, पतंग के साइज़ का मोम काट लिया और उसके बाद उसके अंदर जो शतीरा जो वो तिनका लगाया जाता था, वो 2 तरह का होता था। अब मैं आपको दोनों तरह का बता रहा हूँ, सुनने वाले इंडिया के समझ जाएँगे। एक हमारे यहाँ पे झाड़ू आता है, वो एक तो बनता हमारे है यहाँ भी यही होता। तिनके वाला, एक आता है खजूर के पत्तों का, नहीं, मैं तिनके वाले की बात कर रहा हूँ। और एक एक आता है, आपको याद होगा, सरकंडा, जो नहर के किनारे उगता है, जो कि सिर्फ़ सर्दियों में होता है, जिसके नज़दीक आप जाएँगे तो आपको खुरदरा-खुरदरा वो लगेगा। वो मतलब रेशे से बना देता है। तो वो उसको, सरकंडे से हम लोग कलम भी बनाते थे, हाँ, लेकिन तख्ती पे लिख। वो सरकंडा जिससे कलम बनाते थे, उसके साथ में उगता है अलग से, जिसको हम लोग पतंग के बीच में लगाते थे। अब पतला उसको होता है वो। चिपकाते कैसे थे? चिपकाते नहीं थे, क्योंकि मोमजामे पे, मोम पे वो चिपकता नहीं है, तो काँटे लगाते थे। अच्छा, हम लोग काँटे क्या करते लगाते थे। थे कीकर के काँटे लेके, ऊपर एक काँटा, नीचे एक काँटा, और इधर एक काँटा, और इधर एक काँटा, और बीच का अगर साइड से, जहाँ से कन्नी, ये जहाँ से हवा निकलती है कई बार तो एक तरफ झुकती है, तो अगर वहाँ से वो ओके हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ उस कन्नी को एक्स्ट्रा बराबर का करके, जहाँ चेपी लगती है ना साइडों में, वहाँ पे करके उसी काँटे से एक सुराख कर दिया जाता और वहाँ एक धागे से बाँध दिया जाता, ताकि हवा की लीकेज ना हो। हमारे हमारे भी ना दोनों तरफ सुराख करके ना धागे से बांध देते थे, ऊपर टेप लगा देते थे या कुछ, ताकि उससे लीकेज ना। लेकिन अब क्या होता था कि हाथ फेरने के लिए, खींच लगाने के लिए नीचे से जाना पड़ता था। अब हाँ, जब चाल उल्टी पड़ जाती थी, अब लोग अगले भी तो चूड़ियां पहन के नहीं बैठे ना, आज में वो लोग भी मुकाबला करने। वो जब नीचे आ जाते थे तो ये क्या करते थे, अपनी ढीली छोड़ देते थे, उस पर लमका देते थे। अब वो एक बड़ा दर्द सर होता, आप उसे खिंचा मारे, तुनका मारे, वो कटती नहीं थी क्योंकि उसका वेट बहुत कम होता था। तो हम जो है ना बहुत फिर हल्की होती उस थी, बहुत हल्की होती थी। तो फिर हम लोग उसको कहते थे, पंजाबी में कहते हैं छिड़प्पा, उसे यूं ना झटका मार के ये किसी तरह उतरे। वो दर्द सर। और फिर क्या होते थे, उनके छोटे बहन भाई आगे जाके ना उसी वो, क्योंकि नीचे लमकती रहती, उसे यूं लमक कर आपको काट देते थे। फिर कहते थे हमारे हमें हाथ नहीं फेरने दिया ना। तो इस तरह, क्योंकि ऐसी चीज है ना कि जुगाड़, अच्छा, इसलिए मैं मैं कह रहा कभी था। भी खींच को नीचे से नहीं मारता। मैं हमेशा सामने वाले के ऊपर ले जाता हूँ और फिर ऊपर से नीचे लाता हूँ। नीचे से ऑलवेज़ मुझे अब खतरा रहता है कि नहीं मेरी कटेगी। लेकिन मैं हमारे सक्सेस होता हूँ जब मैं ऊपर से नीचे लाता हूँ। मैं भी ऊपर से पेंट लगाना पसंद करता था, क्योंकि हम लोग ढील वाला लगाते, लेकिन उससे ये होता था कि हम हमारी कोशिश होती थी, जब ऊपर से हम पेच लगाएं, अगले को दबा दें। जब हम दबाते थे ना तो उसकी पतंग यूं खड़ी हो जाती थी, तो वो डोर कम हुँ, लेती थी। उसी इस चीज को कहते थे, उसे छतल कर दें। हुँ। हम कह रहे छतल कर दो उन्हें। लेकिन उसका ये भी खतरा होता था कि आपकी इतनी नीचे हो जाए, लोग तो वैसे ही गांठियां मार के हाँ, वो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो बड़ा होता। फिर ये होता था, फिर मेरे दोस्त ने शाह ने कहा, यार असली मर्दानी है, तू नीचे से पेच लगा उसको ऊपर डलने। मैंने कहा यार डोर फिर जाएगी। कहता है यही तो बात है, काट के भी डोर फिर जाती थी अक्सर, हाँ, क्योंकि डबल लगे होते हैं। कहते हैं यही तो बात है कि फिर यही तो एक्सपर्टी है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं आई वो काटा, यूं काटा, काटा, यूं उठाई और ठक उनकी भी लग गई। थक तो गई। अगले लोग ले भाई तू क्या वो काटा कह रहा था, तेरी भी लग गई। तो फिर अब हाँ, मैं ये बिल्कुल, बिल्कुल। इसके कंक्लूजन में बताना चाहता हूँ कि जब शाम ढलने लगती थी ना और अंधेरा हो रहा होता था बसंत पे, तो हम लोग बड़े जो है ना सैड हो जाते थे कि यार टाइम खत्म हो गया, ये हो आज का गया। दिन खत्म फिर हो गया। फिर ना एंड में आतिशबाजी होती थी, अच्छा। फायरवर्क्स। हर कोई जो भी है, एक जैसे कहते हैं अनार होता है, वो यूं खड़ा कर दो तो वो बड़ा फ्लेयर मारता है, वो हुँ, लोग हुँ, लेके हुँ। हाथों में, और ये बड़ी आतिशबाजी होती थी फिर कि ये फेस्टिवल खत्म हो गया।
लेकिन हम लोगों को बड़ा दुख होता है यार, हम लोग कहते हैं यार कल उतार लो, फिर हम कहते हैं यार कल बसंत तो नहीं होगी ना, वो तो बात नहीं होगी ना। तो ये वो रश नहीं होगा। पार्टीशन से पहले से ही जो आपको बताया गया ना, कि लोग तो क्रेजी पतंगबाजी के अभी भी। हम्म। और मुझे याद है उस जमाने में यूके से खास तौर पे बहुत लोग आते थे। अभी शाह जो बोल रहा हूँ ना, मेरा दोस्त, उसके घर के सामने थे, उनके बेटे यूके में रहते थे, वो खास हम्म। तौर पे आते थे। और हमें पतंग उस वक्त इतनी अच्छी नहीं चलानी आती थी, तो वो क्या करते, वो हमें देते थे कि यार हमसे मुकाबला करो, तुम ही हमारे सबसे करीब हो। इधर लोग इतना क्या ज्यादा बात। उड़ाते नहीं है, यानी इतने क्रेजी। और मैं और अली शाह, फिर हमने कहा यार पतंग का स्विचेंगे। अब हमारे सामने था कैवलरी की एक हम्म। रेजिमेंट थी जो टैंकों की, तो वो लोग गर्मियों में ऑपरेशन करने या अपनी प्रैक्टिस करने दूर दूर इलाके में चल जाते थे, जिधर वो मॉक एक्सरसाइजेस करते थे अपनी, तो वो पूरा खाली होता था। वहां जो संतरी था वो हमारा दोस्त था, हम उधर जाते वाते, अंदर बेकरी होती थी, जाते रहते, उन्हें पता था ये सामने, उस वक्त कोई दीवारें नहीं होती थी, ये तो फिर हम्म। टेररिज्म वगैरह की वजह से सारी चीजें। तो हम अंदर मस्जिद भी थी, वहां भी जाते। तो हम दोपहर को जून जुलाई में मैट्रिक की छुट्टियों में वहां जाके, वो बहुत कुछ कहें 3 एकड़ का ग्राउंड था, कोई भी नहीं, हम दो अकेले, गर्मी में हम लोग ना पतंगों के नए नए दाव पेश कर रहे हैं। उधर एक दफा है ना, सूबेदार मेजर आ गया, कह रहा तुम लोग क्या कर रहे हो। मेरे फादर भी आर्मी थे, मैंने कहा जी मैं मेजर नमानी का बेटा हूँ, मैं ये है वो है। उसने कहा ठीक। कह रहा है ओ मुंडियो, तुसी पागल हो, तुसी मलंग हो गए हो। मैं कहा जी की हो है। कहता है यार गर्मी में तुम लोग इधर पागल हो रहे हो, ये लोग क्या तुम पतंगबाजी कर रहे हो गर्मी के अंदर। यानी कि वहां भी ना गर्मी में कोई नहीं पतंग जून जुलाई में उड़ाता वहां। हमने हम्म। साथ में अपना थर्मस रखा हुआ था, तो हम नए नए दाव पे जो ना टेस्ट करते थे, वो कटती थी, फिर हम पैदल चल के उठा के ले आते, क्योंकि वहां कोई और होता ही नहीं था। यानी कि इस लेवल की क्रेजीनेस की किसकी तैयारी हो रही है, कि दिसंबर में जो पेच होने हैं, तो उसकी हम पहले से तैयारी करके रखें। इतना हम लोग क्रेजी होते थे उधर। उस जमाने बिल्कुल। में टाइम भी होता था, अब तो हाँ। टाइम अभी टाइम ही नहीं है। आज आज हमारी ये सारी बातें जो ये लोग सुन रहे हैं, आपके उधर के भी मेरे यहाँ के भी, इनमें से बड़े सारे लोग अपने उन दिनों में चले गए होंगे जिन दिनों में वो शायद अपने एरिए के देखें पतंगबाज हुआ करते होंगे। और इसलिए मैंने किसी भी बात में, मैंने जी ये कोई दावा नहीं किया कि मैं वो बहुत बहुत बड़ा पतंगबाज हूँ, किसी को मैं छोड़ता नहीं था। क्योंकि ऐसी बात है, हमारी भी बहुत कड़ी। एक दफा मैंने बड़े दावे किए ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मेरे कॉलेज में एक लड़का फैजान लगे, कहता है आ तू, ठीक है। और मेरे मामू के घर में गया, उसके साथ वाला घर डॉक्टर दरार उसका दोस्त था। अब मैं जब मामू के गया, मांझा ही इतना हल्का, अरे मैं जो उड़ाऊं वो काट हाँ। दे मेरी। मैं कहा यार बात तो कच्ची हो गई। मैंने कहा आइंदा से ये नहीं कहना, क्योंकि इसीलिए बहुत बहुत दीवाने और पागल पतंगबाज है। लेकिन हमें ना गेम से प्यार था, बिल्कुल बिल्कुल। देखने से, प्रेपरेशन से, सिर्फ मैच देखने से, तो इतना जुनून। अभी तो मैंने अपने आप को बहुत टोन डाउन किया। मेरी वाइफ पहली दफा यहाँ बसंत पे मेरे साथ चली गई, तो उसने कहा क्या हो रहा है आपको, आपका ब्लड प्रेशर ही इतना ऊंचा जा रहा है, इतना उतावले क्यों हो रहे हैं आपके, क्या हो रहा है। उसने जब देखा, उसने कहा आई एम नॉट कमिंग ओवर है, क्योंकि जब उसने हाथ कटते हुए देखा ना, उसने पहले कहा चलो आज के बाद जो है ना, थोड़े दिनों बाद पतंगबाजी। उसने जब देखा हाथ कटना, खून निकलना, वो तो ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, परेशान हो गया। उसने कहा व्हाट काइंड ऑफ गेम इट इज, यू आर हर्टिंग योरसेल्फ। तो उसने कहा भाई आज के बाद नहीं पतंगबाजी। आपने पहले मैं कह रही थी हफ्ते में एक दफा कर लिया करें या महीने में, इसके बाद तो वो बेचारी घबरा गई। उसने पहली पहले उसने कहा हर बंदा यहाँ तो क्रेजी लग रहा है, हर बंदा क्या हो रहा है इन लोगों ने, कोई कोई टॉनिक पी के आए हैं क्या हो गया, इतना जोश उसने कभी देखा ही नहीं था किसी गेम में। वो भी परेशान, क्योंकि देखे ना यहाँ भी लोग जो एसोसिएशन ने यहाँ काम किया, कि लोग तरसे हुए कि यार। मैं एक दफा गया यहाँ गेम में, मैं भी देखने चला गया, मैं देखता ही ज्यादा था। तो वहां चला गया, एक साहब 45 माइल्स चला के किसी और सिटी से आए हुए थे, कि यार मैंने सुना है यहाँ, तो वो अपने साथ पतंगे और डोर ओ। लाए हुए। तो उन्होंने कहा आप उड़ाएं, आप भाई उड़ाएं। मैंने कहा ठीक है मैं उड़ा रहा। तो एक उधर कोई खड़े हुए साहब, गुड्डे का पेचा और 1.5 तावे का, अच्छा मेल हुआ। मैंने आज वो मैं काट दिया, मैंने फिर उन साहब को दे दी पतंग। फिर मैंने जिसका काटा उसके पास जाके मैं उसकी चरखी पकड़ के खड़ा हो गया, बातें हो रही है वो।
उस वक्त तक कोई आया नहीं था। अब टीम के लोग आना शुरू हो गए, एसोसिएशन का जो आदमी आ रहा है उससे हाथ मिला रहा है, जी उस्ताद जी कैसे हैं आप, ये। फिर अच्छा। कोई पीछे से आया, उसने उसका आवाज लगाया, कहते हैं उस्ताद जी कहो की स्कोर चल रहा है, ऐसे पंजाबी ना, की स्कोर चल रहा है, केहो जे लात है। कहता है भाई अभी तो इन्हीं भाई से कटवा के मैं बैठा हूँ। सब लोगों ने मेरी तरफ देखा, भाई ये कौन बंदा है? हालांकि मैं तो बिल्कुल ही काफी सालों के बाद, 11-12 साल के बाद, अच्छा मुझे नहीं पता था वो कहीं शालमी मार्केट है, शालम मार्केट, शालमी मार्केट, वो उसका रिहायशी था, वो बड़ा कोई उस्ताद था अंदरून शहर का। तो वो कह रहा अभी तो भाई से कटवा के बैठा हूँ। तो कभी भी आपको छुपे रुस्तम भी बड़े होते हैं। कभी पता नहीं बिल्कुल, चलता बिल्कुल, आपको। ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है, मैंने भी मतलब मैं तो बड़ी बात शुरू-शुरू के वीडियो में जब हमने शुरू किया था, तो मैंने इसीलिए कहा नहीं था, नहीं मैंने नहीं, कहा भैया एक ये वक़्त में हम थे। हाँ, एक वक्त में वो, जैसे मैंने भी आपको, ये बात नहीं है, मैं जैसे मैंने भी आपको बताया कि बड़ी हुँ। पतंग जो है ना, बड़ा वाला गुड्डा, वो हर किसी के बस की बात नहीं है उसको उड़ाना। और जैसे एक चीज हमारी रह गई कि एक बच्चा होता था जिसको हमेशा हम लगाते थे कन्नी देने में। फिर हाँ, तो हमें हाँ। यूं ही आगे यूं करके तुनका मार के, लेकिन कन्नी से हमारा ये होता था यार, दूर जाना, कई छतें ताप के जाता था, ऊंची वाली छत से, जो कबूतरों वालों की छत होती थी ना, मेरे वाले भी, मैंने कहा कबूतर वाली छत से जाके तुम कन्नी देना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक दफा हम, पहले जैसे पुराने लाहौर है ना, आपस में लोग एक दूसरे को जानते थे तो बड़ा लिहाज होता था। तो एक दफा हम नाइट बसंत पे गए, वो मलिक आसिफ के यहाँ, तो मैं अपने दोस्तों को लेके गया, 3-4 दोस्त थे मेरे, बिलाल तरीन, अली शाह साहब थे। तो हम गए, तो हमने साथ वाले की ना पतंग फौरन काट दी। वो एकदम से नीचे से आवाज, ओए ये हमारी किसने काट दी। वो मैंने नीचे देखा तो 10-15 लोग खड़े हुए थे, तो 8-9 के पास कलेशनकोफ है। जैसे आप कहते हैं ना अंडरवर्ल्ड टॉप 10, तो यहाँ एक है अंडरवर्ल्ड के गोगी भट्ट, वो उसका शूटर था खालिद चिट्टा। तो जब ओ एकदम तेरी से जो मलिक साहब का बेटा था ना, वो था कोई 9-10 साल का, वो लड़का बहुत हुँ। दरून का लड़का निकला, वो कह रहा है मलका दी छत है, मलिक दा मुंडा। तो उसने भी नीचे से देखा ना, उसने कहा ओ जी मलिक साहब दे मुंडे ने, मलिक साहब दे मेहमान है। क्योंकि हम गए ऊंची वाली छत पे, जो कबूतरों वाली की 6-7 माले पे, वो नीचे थे। मैंने देखा, मैंने कहा हाँ। यार ये किधर है। वो तो उन्होंने कहा भाई ये अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, लेकिन वो आपस में ना मोहल्लेदारी थे, तो बड़ा वो इज्जत करते थे। ये नहीं कि कोई क्योंकि उनकी किसी ने काट दी, वो कही ये कौन सी पार्टी आई है जिन्होंने हमारी भी काट दी है। लोग तो, मैंने सुना कि उनसे ना वैसे ही कटवा लेते थे, बड़े लोग होते ना वैसे ही कटवा लेते थे, डर के मारे। डर के उनसे मारे, मैं समझ गया। डोर रोक लेते थे। उन्होंने कहा ये कौन सा आया हमारे मोहल्ले में, बाहर के लड़के आके हमारी काट गए। अंजाम दें, आज आपने आगाज़ किया तो अंजाम भी दें। नहीं अंजाम अब जो है ना, अंजाम अंजाम मोहब्बत अब आप करेंगे। चलो, मैं फिर देखें इसको अब अंजाम देता हमने हूँ। हमने हमने वादा लिया है, तो दिया, आपको भी एक बिल्कुल, वादा देना पड़ेगा। तो चलिए। तो ये थे क्योंकि हमारे साथ अब नूर नोमानी साहब, जिन्होंने कल मेरा फ़ोन नहीं उठाया था, तो आज उस सफाई देने के चक्कर में हमने आपको 1.5 घंटे की, वो शायद कई बरसों की, कई सालों की आपकी यादों को ज़िंदा किया। वो इनके एक फ़ोन ना उठाने की वजह से हुआ। तो आप लोग दुआ करें कि ये यूँ ही फ़ोन ना उठाएँ, और फिर जब कारण बताएँ तो आप सबके सामने एक नया वीडियो आ जाए। थैंक यू जी, थैंक और यू। दिखने वालों इंडिया को, से भी सुनने वालों के लिए बहुत बहुत नमस्कार। जी जी, केशव भाई आप बात करें। मैं कह रहा था कि दिखने वालों को ज़रूर नूर नोमानी साहब को दोबारा देख के हमारे साथ बड़ा लुत्फ़ आया होगा, मज़ा आया केशव होगा। भाई एक बात और आप भूल गए। आप आपने थोड़ी सी बात की थी, मैंने कहा आज केशव भाई से बात करनी है, तो मैंने 1 साल के बाद बाल कटवा लिए प्रोफेशनली बाहर से जाके हाँ, इंटरव्यू के एजेंसी के। मैं ये बात आपसे पूछनी भूल गया, और कहनी भी बताना भूल गया। मैं दर्शकों को बता दूँ, हमारे देखने वाले व्यूअर्स को बता दूँ कि नूर भाई साहब ने कल जब मेरा इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था, तो उससे 1 दिन पहले इन्होंने बताया था कि हाँ, हम टॉक करेंगे ना, तो मैंने अपने ना बाल-वाल कटवाए हैं, स्पेशल टॉक के लिए। तो मैं बड़ा वो हुआ था, मैंने कहा लै क्या बंदा है कि बंदा टॉक के लिए, इवन हम लोग रूबरू नहीं हो रहे हैं। तो बता दूँ कि जनाब ने क्योंकि जो कोविड की बाल वजह से मैं कटवाए, डर रहा था जाने के लिए, तो घर पे ही काट लेता था। तो अब 1 साल के बाद मैंने आपके लिए स्पेशली जाके प्रोफेशनली बाल कटवा के
अच्छा, चलते-चलते ये भी बताएँ कि कितने पैसे लगते हैं वहाँ पे, पाकिस्तान के और इंडिया के हिसाब से? वैसे जनरल पूछ रहा हूँ, ये इसलिए नहीं। देखें 499 के भी कटते हैं, हम अरबी से कटवाते हैं $15 के कटते हैं, फिर वो खड़े हो अच्छा, जाते हैं, उन्हें $5 टिप भी देनी पड़ती है, तो $20 अगर किसी अच्छे आदमी से ना। मेरी किस्मत ये थी कि मुझे उस वक्त शक था कि आपसे शाम में टॉक है, तो जिसको मैं बार्बर को पसंद नहीं करता वही आ गया मेरे मत्थे। उसने कहा तुम्हारा वाला आएगा 2 घंटे बाद। मैंने कहा भाई टाइम नहीं है, मशीन पकड़, और मैं मशीन से नहीं कटवाता हूँ, मैं कैंची से कटवाता हूँ भाई, हाँ, आर्ट हाँ, उसी में। हाँ। मैं कहा भाई मशीन फेर दे, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। और मजे की एक और बात बता दो, थोड़ी सी बात लंबी हो, उसने, मैंने उसे बताया कि 1 साल से मैंने बाल नहीं काटे, तो वो हल्का लिया उसने इस बात को। उसका क्लिपर 2 दफा जाके फंस गया मेरे बालों में, इतने थिक थे, क्योंकि माशाल्लाह मेरे वॉल्यूम बड़े, मैं 42 43 का हो गया, लेकिन देख ले अभी सारे हैं, बाकी के मेरे हाँ, सारे दोस्तों के उड़ गए। उसने कहा यार ये क्या फंस गए, वो फिर बड़ा वाला लेके आया पीछे से मशीन। मैंने कहा पूरा ना उड़ा दी, वरना फिर टोपी पहननी पड़ेगी केशु भाई की इंटरव्यू में। चलें जी, बहुत बहुत तो नमस्कार। बाकी जो लोग हमें देख रहे हैं या इन्हें देख रहे हैं, वो ना तो हमें हल्के में लें और ना लाहौर वालों को हल्के में लें, बाल बड़ी जल्दी बढ़ते हैं। जी जी जी। ठीक है नूर भाई, शुक्रिया आपने वक़्त दिया ओके जी, और थैंक यू आप अगली धन्यवाद। गुफ्तगू के लिए तैयार रहें, कोई अच्छे से मौज़ू पे हम लोग बात करेंगे। वो वैसे इंशाल्लाह देखने वाले बता देंगे, हाँ, देखने वाले ही बता देंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करें। जी जी। ओके जी केशु भाई, ओके ठीक है जी, जी, शुक्रिया। खुदा हाफिज, नमस्कार।